मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज बच्चों, दूर दराज से मेरी आवाज़ सुनने वाली माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये मेरी खुशनसीबी है कि आज मिलादुन नबी के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में आप हज़रात से खिताबत की सआदत मिल रही है। स्टेज पर इस इलाके की बहुत सी मुवक्कर और मोतबर शख्सियतें जलवा अफरोज हैं। खुसूसियत के साथ कायद मिल्लत हजरत मौलाना हाफिज क़ारी ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब, उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ मदरसा गौसुल वरा और उनके दस्तु बाजू नकीब इजलास हजरत मौलाना शाहिद साहब ज़ीदा मजदहू और भी कई अइम्मे मसाजिद यहाँ तशरीफ फरमा हैं। मैं इन सब की दुआएं लेते हुए आपसे थोड़ी देर के लिए खिताब करूंगा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ की तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को नूर फरमाया। सारे मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा और इत्तिफाक है कि इस आयत करीमा में लफ्ज़े नूर से मुराद हुजूर की जात है और किताब से मुराद कुरान अजीम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को नूर फरमाया
और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद एक हदीस में इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम चीजों से पहले मेरे नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। अल्लाह भी नबी को नूर फरमा रहा है, नबी भी अपने आप को नूर फरमा रहे हैं। न अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है, न नबी की हदीस गलत हो सकती है। ये हदीस इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक ने अपनी मुसन्नफ में नकल फरमाई है। ये हदीस बहुत लंबी चौड़ी है। उसी मुसन्नफ के हवाले से बहुत से मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों में इस हदीस को नकल फरमाया। इमाम अहमद कस्तलानी ने मवाहिब लदुनिया में, इमाम बैहक़ी ने दलाइलुन नबुव्वा में, मुल्ला मुईन काशफी ने मारिजुन नबुव्वा में, अल्लामा अब्दुर रहमान जामी ने शवाहिदुन नबुव्वा में, अल्लामा यूसुफ नबहानी ने जवाहिरुल बिहार में और इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने फतावा रिजविया और अल मलफूज में इस हदीस को बयान फरमाया है। वो हदीस ये है कि हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ने अल्लाह के नबी से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम चीजों से पहले किसको पैदा फरमाया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या जाबिरो इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्ल अल अशिया'i नूरा नबिय्यका मिन नूरी। ऐ जाबिर इब्ने अब्दुल्ला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से सबसे पहले पैदा फरमाया। जब जमीन भी नहीं थी, आसमान भी नहीं था, चांद और सूरज भी नहीं थे, वादियों को हसार भी नहीं थे, न अंबिया इकराम की मुकद्दस जमात थी, न फरिश्तों का वजूद था, न लौहो कलम, न अर्शो कुर्सी, कायनाते आलम का कोई जर्रा मौजूद नहीं था। उस वक्त परवरदिगारे आलम ने अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया और जब तक अल्लाह ने चाहा उस नूर को कुर्बे खास में रखा। और जब अल्लाह को मंजूर हुआ कि इस नूर को इंसानी पैकर में ढालकर दुनिया के सामने पेश किया जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार करवाया, उसमें रूह फूकी गई और हजरत आदम इंसान अव्वल की हैसियत से इस खाकदाने गीती पर जलवा अफरोज हुए और हजरत आदम की पुश्त में नूरे मुस्तफा को रख दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिधर से गुजरते उनके पीछे पीछे फरिश्तों की जमात गुजरती। आदम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार, क्या बात है कि फरिश्ते मेरे पीछे पीछे चलते हैं? परवरदिगार आलम ने फरमाया कि तेरी पुश्त में नूरे मुस्तफा को रख दिया गया है। ये फरिश्ते उसी नूर की जियारत से अपने वजूद को मुशर्रफ करते हैं, इसीलिए तेरे पीछे पीछे चलते हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ये नूर मेरी पेशानी में मुंतकिल हो जाए और फरिश्ते मेरे सामने सब बस्ता बाअदब खड़े होकर इस नूर की जियारत करें तो ये बड़ा अच्छा होता। नबियों की दुआ रद्द नहीं होती। परवरदिगार आलम ने पुश्ते आदम से पेशानी आदम में नूर मुस्तफा को मुंतकिल फरमा दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी आफताबो महताब की तरह जगमगाने लगी। फरिश्ते उस नूर की जियारत से अपने वजूद को मुशर्रफ करने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में एक मुद्दत तक ये नूर चमकता रहा और फिर जब अल्लाह को मंजूर हुआ कि ये नूर और आगे बढ़े तो हजरत आदम की पेशानी से ये नूर हजरत हव्वा के रहमे मुबारक में मुंतकिल हुआ। हजरत हव्वा के रहमे मुबारक से हजरत शीश पैदा हुए और उनकी पुश्त में नूरे मुस्तफा को रख दिया गया। नस्लन बाद नस्लिन, करनन बाद करनिन, ये नूर पाक रहमों से पाक सुल्बों में और पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा। यहाँ
तक कि हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जलवागर हो गया। खुद अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, किताबुश शिफा की हदीस है, लम यज़लिल्लाहु यनकुलुनी मिनल अस्लाबिल करीमति वल अरहामित ताहिरति हत्ता अखरजनी बैन अबवैया। और शरह ज़रक़ानी की हदीस है, लम अज़ल उनक़लु मिन अस्लाबित ताहिरीन इला अरहामित ताहिरात। इन दोनों हदीसों का खुलासा और निचोड़ ये है कि परवरदिगार आलम ने हर जमाने में मेरे नूर को पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल किया, यहाँ तक कि मुझको मेरे वालिदैन के दरमियान से पैदा फरमाया। जब हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मुस्तफा जलवागर हुआ तो हजरत अब्दुल्ला इतने हसीनो जमील और खूबसूरत नजर आने लगे कि जिस रास्ते से गुजर जाते, जिस गली से गुजर जाते, अरब की दोशीदाएं आपको देखती रह जाती। अरब की हसीनो जमील और खूबसूरत दोशीदाएं आप पर फरेफ्ता और शेफ्ता होती। आपकी पेशानी में जो नूरे मुस्तफा जलवागर है उसकी शोहरत दुनिया के कोने कोने में पहुंच रही है। जब यहूदियों को मालूम हुआ कि अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मुस्तफा आ चुका है, अनकरीब मक्के की सरजमीन पर मोहम्मद अरबी पैदा होंगे, और जब मोहम्मद पैदा होंगे दुनिया के सामने मजहब इस्लाम पेश करेंगे तो सारे अदियान मिट जाएंगे, तमाम मज़ाहिब बातिल हो जाएंगे। दुनिया में सिर्फ एक ही मजहब होगा, वो मजहब इस्लाम होगा। दुनिया में एक ही कलमा पढ़ा जाएगा, वो कलमा तैयबा होगा। दुनिया में एक किताब की तिलावत की जाएगी, वो कुरान होगा। यहूदियों ने सोचा कि अगर अब्दुल्ला को खत्म कर दिया जाए तो इनकी नस्ल से मोहम्मद नहीं पैदा होंगे, लिहाजा हमारा मजहब हमेशा बाकी रहेगा, कोई हमारे मजहब को बातिल नहीं करार देगा। 70 यहूदी हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने के इरादे से चलते हैं, जहर में बुझी हुई तलवार लेकर चलते हैं, रातों को सफर करते हैं, दिन में छुप जाते हैं। जब मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो मक्का के जंगलात में छुप जाते हैं, हजरत अब्दुल्ला की आमद का इंतजार करने लगते हैं। एक दिन हजरत अब्दुल्ला शिकार करने के इरादे से मक्का के जंगल में दाखिल हुए तो इन 70 यहूदियों ने सोचा कि आज मौका बहुत अच्छा है, अब्दुल्ला जंगल में आए हुए हैं, तने तनहा हैं, इनके साथ कोई मुहाफिज भी नहीं है, इसलिए इनको इस जंगल में खत्म करना आसान है। 70 यहूदियों ने चारों तरफ से हजरत अब्दुल्ला को घेर लिया ताकि इन्हें खत्म कर दिया जाए, इनकी नस्ल से मोहम्मद अरबी पैदा न हो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको रखना चाहे दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खंदाजन फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। 70 यहूदी हजरत अब्दुल्ला को चारों तरफ से घेर लेते हैं। करीब है कि हजरत अब्दुल्ला पर हमला हो जाए, अब्दुल्ला की लाश खाको खून में तड़पने लगे। अचानक खानदाने कुरैश के एक बुजुर्ग हजरत वहब इब्न अब्द मनाफ उसी जंगल में किसी काम से पहुंचते हैं। देखते हैं मेरे खानदान का एक नौजवान दुश्मनों के नरगे में घिरा हुआ है। खानदानी गैरत बेदार होती है। आप भागते हुए अपने कबीले में आए और अपने खानदान के जवानों को इकट्ठा किया और आनन फानन उस जंगल में पहुंचे ताकि हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत की जाए। लेकिन जब जंगल में पहुंचते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इनकी हिफाजत से पहले अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों की फौज उतार दिया है और ये फरिश्ते एक लम्हे में 70 यहूदियों का खात्मा कर देते हैं। मैं तो कहता हूं ये हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत नहीं हो रही है। अब्दुल्ला की पेशानी में जो नूरे मुस्तफा जलवागर है उसकी हिफाजत की जा रही है और उसी के सदक़े में हजरत अब्दुल्ला की जान बच रही है। ये वही नूर है जहां जहां रहा अपनी बरकतें जाहिर करता रहा। जब ये नूर आदम की पेशानी में चमका उसी नूर के वसीले से आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। जब ये नूर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमका तो उसी के सदक़े में तूफान नूह में कश्ती नूह जूती पहाड़ पर टिक गई। यही नूर जब इब्राहिम खलीलुल्लाह की पेशानी में चमका तो उसी के सदक़े में नारे नमरूद गुलजार बन गई। ये वही नूर है जिसके सदक़े में इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम बच गए। ये नूर जहां जहां है अपनी रहमतें दिखा रहा है, अपनी बरकतें बिखेर रहा है। जब अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मुस्तफा जलवगर हुआ, हर तरफ उसकी शुआएं फैलने लगी, दूर दूर तक इस नूर की शोहरत
शोहरत फैलने लगी। अब वहब इब्न अब्द मनाफ ने जब हजरत अब्दुल्ला की ये करामत जंगल में देखी, भागते हुए घर आए, अपनी बीबी बर्रा से कहा कि आज मैंने अब्दुल्ला की एक ऐसी करामत देखी है कि पूरे खानदान कुरैश में ऐसा कोई बाकरामत नौजवान मेरी नजर में मौजूद नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी आमिना की शादी अब्दुल्ला के साथ कर दिया जाए। तुम जाओ अब्दुल मुत्तलिब के पास और अपनी बेटी आमिना के लिए अब्दुल्ला का हाथ मांगो। हजरत बर्रा भागती हुई अब्दुल मुत्तलिब के पास आती हैं, अपनी बेटी आमिना के लिए अब्दुल्ला का हाथ मांगती हैं। अब्दुल मुत्तलिब इस रिश्ते को मंजूर कर लेते हैं। आनन फानन शादी होती है। हजरत आमिना एक नई नवेली दुल्हन की हैसियत से हजरत अब्दुल्ला के मकान में तशरीफ लाते हैं और एक वफादार खातून की हैसियत से जिंदगी बसर होने लगती है। ये नूर अपनी चमक दमक दुनिया को दिखाता रहा, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगाता रहा और दूर दूर तक इसकी शुआएं फैलती रही। जब मुल्क शाम में इसी नूर की शोहरत फैली तो मुल्क शाम के बादशाह की बेटी जिसका नाम फातिमा तारीखों में लिखा हुआ है, वो भी इस नूर की ज़ियारत के लिए मक्का मुकर्रमा का सफर करती है। अपने साथ हीरे जवाहरात, सोने और चांदी, बेशबहा साजो सामान, लौंडियों और गुलामों का एक काफिला लेकर मक्का के लिए निकल पड़ती है। जब मक्का मुकर्रमा पहुंचती है, काबा मुकद्दसा के बगल में खेमाजन हो जाती है। हजरत अब्दुल्ला का इंतजार करने लगती है। 3 दिन के बाद हजरत अब्दुल्ला तवाफ़े काबा के लिए जब खाने काबा में पहुंचे तो शहजादी फातिमा को बताया गया कि अब्दुल्ला आए हुए हैं, तवाफ़े काबा कर रहे हैं। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला तवाफ़े काबा से फारिग हुए, ये शहजादी उनके सामने आ गई और जब अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मुस्तफा को चमकते हुए देखा तो उसके दिल की दुनिया बदलने लगी, उसके दिल में इनकलाब बरपा हुआ। अपने चेहरे से शहजादी ने निकाब को उलट दिया और कहा, ए अब्दुल्ला, मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने जब शहजादी के हुस्न आलमताब को देखा तो आपने भी चाहा कि निकाह हो जाए, लेकिन आपकी शादी तो हजरत आमिना से हो चुकी है। अब्दुल्ला फरमाते हैं, मेरी शादी आमिना से हो चुकी है, मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत लूंगा। अगर मेरे बाप ने इजाजत दे दी तो तुमसे भी शादी करने के लिए तैयार हो। शहजादी ने कहा, ठीक है, आप जाइए और अपने बाप से इजाजत लेकर कल मुझे मुत्तला कीजिए। हजरत अब्दुल्ला उस रात पलटते हैं और बिस्तर पर हजरत आमिना के साथ सोते हैं। उसी रात ख्वाहिश मुजामात पैदा होती है और मुजामात के नतीजे में वो जुज़्वे नस्ल मुहम्मदी जो हजरत आदम से मुंतकिल होता हुआ हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमक रहा था, उसी रात हजरत आमिना के रहमे मुबारक में मुंतकिल हो गया। ये कौन सी मुबारक रात थी? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, आनुत्फे ताहिरा कि असले कुल खैरात व मादे जमीए बरकात दरीशब दर बतने आमिना मुंतकिल शुद। ये जुमा की मुबारक रात थी कि ये नुत्फे ताहिरा जो तमाम अच्छाइयों और तमाम बरकतों की जड़ है, इसी मुबारक रात में हजरत आमिना के रहमे मुबारक में मुंतकिल हो गया। सुबह होती है, हजरत अब्दुल्ला अपने बाप से शहजादी फातिमा का किस्सा बयान करते हैं, निकाह सानी की इजाजत तलब करते हैं, इजाजत मिल जाती है। भागते हुए हजरत अब्दुल्ला आते हैं, शहजादी के खेमे के दरवाजे पर खड़े हैं। शहजादी भी भागती हुई आती है। हजरत अब्दुल्ला के चेहरे को जब देखती है तो शहजादी अपना चेहरा फेर लेती है। हजरत अब्दुल्ला फरमा रहे हैं, कल तक मेरे चेहरे की एक झलक देखने के लिए तुम बेचैन और बेकरार थी और आज मैं निकाह की इजाजत लेकर आ रहा हूँ तो तुम मेरे चेहरे को देखना गवारा नहीं कर रही हो। शहजादी ने कहा, ऐ अब्दुल्ला, तुम मुझे गलत न समझना, तेरी पेशानी में जो नूर चमक रहा था आज वो नूर मौजूद नहीं है, आज वो नूर गायब है। तुम मुझे गलत न समझना, तेरे वजूद के सदफ में जो गौहर छुपा हुआ था लगता है किसी और औरत ने हासिल कर लिया है। अब मेरा तुझसे निकाह नहीं हो सकता है। मेरा मकसद निकाह करना नहीं था, मेरा मकसद ये था कि तेरी पेशानी में जो नूर मुस्तफा चमक रहा है वो नूर मेरे पेट में मुंतकिल हो जाए, नबी आखिर ज़मा की माँ बनने का शरफ मुझे हासिल हो। लेकिन अफसोस कि उस नूर को किसी और औरत ने हासिल कर लिया है। आप जरा अंदाजा लगाओ, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूर जलवागर है, हर तरफ उसकी बरकतें जाहिर हो रही हैं। अब हजरत आमिना के रहमे मुबारक में वही नूर मुंतकिल हो गया है तो हजरत आमिना पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं। आमिना फरमाती है कि मैं हामिला हो गई और हमल के जमाने में आम औरतों को बड़ी तकलीफें और परेशानियां होती हैं, लेकिन 9 माह की मुद्दत पलक झपकते गुजर गई, जर्रा बराबर कभी तकलीफ और दर्द का एहसास नहीं हुआ। कैसे एहसास होता? आमिना के पेट में कोई और नहीं, रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाए हैं जो पूरी कायनात पर रहमत
रहमत बनकर आए हैं, वो अपनी माँ को कैसे दर्द और तकलीफ दे सकते हैं। 9 माह की मुद्दत गुजर जाती है, वो सात सईद करीब आती है, वो मुबारक रात करीब आती है जिसको आप 12 रबीउल अव्वल शरीफ कहते हैं। आज ही की वो मुबारक रात है, आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी है। आमिना फरमाती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 4 माह पहले हजरत अब्दुल्ला का मदीना मुनव्वरा में इंतकाल हो चुका था, वहीं आप मदफून हो चुके थे। 12 रबीउल अव्वल की रात आती है, आधी से ज्यादा रात ढल चुकी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़े काबा को गए हुए हैं, हजरत आमिना अपने हुजरे में अकेली है। आप फरमाती है कि मैंने छत की तरफ जब निगाह उठाकर देखा तो मैंने देखा कि कोई भारी भरकम चीज मेरे हुजरे में दाखिल हो रही है। मैं डर गई, खौफजदा हो गई। फिर मैंने देखा एक सफेद परिंदा आया, मेरे ऊपर अपने पर को मल दिया, सारा खौफ जाता रहा। मैं बहुत प्यासी थी, गैब से मुझे दूध की तरह कोई सफेद चीज पीने के लिए दी गई, मैंने उठाकर उसे पी लिया। फिर मैंने देखा छत के रास्ते से दराज कामत खूबसूरत औरतें जो अब्दे मनाफ की बेटियों के मुशाबे हैं, वो मेरे हुजरे में दाखिल हो रही हैं, मुझको मुबारकबाद पेश कर रही हैं, खुशखबरी सुना रही हैं। हजरत आमिना फरमाती हैं उसके बाद एक रेशमी पर्दा जमीन से आसमान तक आवेजा कर दिया गया। गैब से निदा आई, अरे आमिना इस पर्दे को पकड़ ले। मैंने उस पर्दे को पकड़ लिया तो मेरे निगाहों के सारे पर्दे हट गए, सारे हिजाबात हट गए। मैंने जमीन के मशरिक को भी देखा, जमीन के मगरिब को भी देखा, जमीन के शिमाल को भी देखा, जमीन के जुनूब को भी देखा। मैंने देखा कायनात आलम में 3 झंडा लहरा रहा है, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक बामे काबा पर लहरा रहा है। गैब से निदा आती है, ऐ आमिना अब लेट जा, मोहम्मद अरबी पैदा होने वाले हैं। आमिना लेट जाती है और इसी मुकद्दस रात में मोहसिन इंसान रहमतुल लिल आलमीन सरदार दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हो रहे हैं। और बच्चे पैदा होते हैं तो रोते बिलखते पैदा होते हैं, लेकिन मेरे सरकार पैदा हुए तो रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करते हुए पैदा हुए। हजरत सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब कहती है, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की फूफी है, वो फरमाती हैं कि जिस रात हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, मैं आमिना के पास उनकी मदद के लिए हाजिर थी। मैंने उस रात 10 ऐसी अलामतों और निशानियों को देखा कि किसी बच्चे की पैदाइश के वक्त इन अलामतों और निशानियों को मैंने नहीं देखा। मैंने देखा जब सरकार पैदा हुए तो पैदा होते ही सर को सजदे में रख दिया और रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करने लगे। और जब सजदे से सर को उठाया है तो हो बनी अरबी में कलमा तैयबा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। मैंने देखा आपके चेहरे से इतनी रोशनी फूट रही है कि पूरा हुजरा बुक़्क़े नूर बना हुआ है और उस हुजरे में जो चिराग चल रहा है वो चिराग आपकी रोशनी के आगे टिमटिमा रहा है। मैंने देखा आपके जिस्म मुबारक से मुझको अंबर की तरह खुशबू फूट रही है और तमाम हाजरीन की मशाम जा मुअत्तर है। मैंने चाहा कि पानी लेकर आगे बढ़ो और इस बच्चे को नहला दूं, धुला दूं, पाक और साफ कर दो। गैब से निदा आई, ऐ सफिया इस बच्चे को हाथ न लगाना, ये बच्चा खुदा की तरफ से तय्यब व ताहिर पैदा किया गया है, पाक और साफ पैदा किया गया है। हजरत सफिया फरमाती हैं, मैंने सोचा कि जरा देखूं कि आमिना के यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है वो लड़की है कि लड़का है। जब चेक करने के लिए आगे बढ़ी तो ये देखकर हैरान रह गई कि आज आमिना के यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है वो खुदा की तरफ से खतनाशुदा पैदा हुआ है, ना बुरीदा पैदा हुआ है। आमिना फरमाती हैं कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर चादर और कपड़ा लपेटना शुरू किया। जब आपके जिस्म मुबारक पर चादर लपेटने लगी तो दोनों शानों के दरमियान मेरी नजर पड़ी। मैंने देखा महर नबूवत है जो आफताबो महताब की तरह जगमगा रही है और उसके नीचे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया में बेशुमार बच्चे पैदा हुए, क़यामत तक पैदा होते रहेंगे, लेकिन किसी बच्चे की पैदाइश के वक्त ये अलामतें जाहिर होती है, ये निशानियां जाहिर होती है। ये तो सिर्फ मक्के में अलामतें हैं, दुनिया के कोने कोने में निशानियां जाहिर हुई। दरियाए सावा जो हजारों साल से बह रहा था बिल्कुल खुश्क हो गया। आतिश कदे फारिस जो हजारों साल से रोशन था वो बुझ गया। किसरा बादशाह ईरान के महल में शगाफ पड़ गया और उसके 14 कंगूरे गिर गए। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, इतना मजबूत और मुस्तहकम महल बनाया लेकिन उसमें शगाफ पड़ गया, 14 कंगूरे गिर गए। इल्मे नुजूम के जानने वालों
वालों को बुलाया, पुरानी किताबों का इल्म रखने वालों को बुलाया और उसने पूछा क्या बात है, मेरे महल में शगाब पड़ गए, 14 कंगूरे गिर गए। पुरानी किताबों का इल्म रखने वालों ने बताया कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है जब मक्के की सरजमीन पर मोहम्मद अरबी पैदा होंगे तो बादशाह ईरान के महल में शगाब पड़ जाएगा, उसके 14 कंगूरे गिर जाएंगे। लगता है मक्के की सरजमीन पर मोहम्मद पैदा हो चुके हैं। बादशाह ने कहा तो फिर 14 कंगूरे ही क्यों गिरे, 13 कंगूरे नहीं गिरे, 15 कंगूरे नहीं गिरे, 14 कंगूरे गिरने की हिकमत क्या है? पुरानी किताबों का इल्म रखने वालों ने बताया कि हमने अपनी किताबों में यह भी पढ़ा है कि जब मोहम्मद अरबी पैदा होंगे तो ईरान में सिर्फ 14 ईरानी बादशाह हुकूमत करेंगे, 15वां बादशाह ईरानी नहीं होगा बल्कि ईरान फतह हो जाएगा और उस पर इस्लाम का परचम लहराने लगेगा। तारीख उठाकर देख लो, 14 बादशाह जैसे ही हुकूमत से फारिग हो रहे हैं, 15वां बादशाह ईरानी नहीं था। उमर इब्ने खत्ताब के जमाने में ईरान फतह हो जाता है और उस पर इस्लाम का परचम लहराने लगता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया में बड़े बड़े अंबिया और मुरसलीन पैदा हुए, बड़े बड़े हुक्मरां और सलातीन पैदा हुए और क़यामत तक पैदा होते रहेंगे, लेकिन किसी बच्चे की पैदाइश के वक्त ये अलामतें नहीं जाहिर होती हैं, ये निशानियां नहीं जाहिर होती है, ये मौजज़ात व कमालात नहीं जाहिर होते हैं। आखिर परवरदिगार आलम क्या मैसेज देना चाहता है इन अलामतों और निशानियों को जाहिर करके? परवरदिगार आलम पूरी दुनिया को ये मैसेज और पैगाम देना चाहता है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आमिना के घर जो बच्चा पैदा हुआ है वो कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये वो बच्चा है जिसमें हजरत आदम की सफवत भी है, हजरत शीश की बुजुर्गी भी है, हजरत नूह की दिक्कत भी है, हजरत इस्माइल की इस्तकामत भी है, हजरत इब्राहिम की खुल्लत भी है, हजरत दाऊद की खिलाफत भी है, हजरत मूसा की शहंशाहियत भी है, हजरत मूसा का जलाल भी है, हजरत यूसुफ का जमाल भी है। ये वो बच्चा है जिसको तुम दुआए खलील कह सकते हो, बशारत ईसा कह सकते हो, तूफान नूह में कश्ती नूह का निजात दहिंदा कह सकते हो। ये कोई मामूली बच्चा नहीं, फर्दन फर्दन जितने अंबिया और मुरसलीन मौजज़ात व कमालात लेकर आए थे वो सारे मौजज़ात व कमालात प्यारे मुस्तफा में जमा कर दिए गए। उसने यूसुफ जमे ईसा यदे बैज़ादारी आके खूबा हमादारन तू तन्हा दार। हुजूर अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। पैदा होने के बाद 3 दिन तक अबू लहब की लौंडी सौबिया ने हुजूर को दूध पिलाया। उसके बाद हजरत दाई हलीमा अपने कबीले और इलाके से चंद औरतों के साथ मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना होती है। इनके इलाके में कहत पड़ा हुआ था, जमीन पर सब्जे का नामो निशान नहीं था, सारी खेतियां सूख चुकी थी, इंसान भूखों मर रहे थे, जानवर बदहाल थे। हजरत दाई हलीमा और उनके कबीले की औरतों ने सोचा कि हम मक्का चलें, वहां से बच्चों को लाएं और दूध पिलाएं, शायद इतनी उजरत और मजदूरी मिल जाए कि गुजर बसर का इंतजाम हो जाए। हजरत दाई हलीमा एक कमजोर और लागत ऊंटनी पर बैठकर मक्का मुकर्रमा के लिए निकली। साथ की औरतें इनसे पहले मक्का मुकर्रमा पहुंच गई, मालदार घराने के बच्चों पर कब्जा जमा लिया। जब दाई हलीमा पहुंची तो मक्का मुकर्रमा में कोई बच्चा बचा नहीं था सिवाय हुजूर अलैहिस्सलाम के, और हुजूर इसलिए बच गए थे कि तमाम औरतों ने यतीम समझकर हुजूर अलैहिस्सलाम को लिया नहीं दूध पिलाने के लिए। दाई हलीमा सोचती हैं कि अगर इस बच्चे को मैं ले लूं तो ये बच्चा यतीम है, दाया का एहसान चुकाने के लिए बाप का मौजूद होना जरूरी है, ये बच्चा तो यतीम है, मेरे दूध पिलाने की उजरत और मजदूरी कौन देगा? दाई हलीमा भी उस बच्चे को छोड़ना चाहती है, लेकिन पूरे मक्के में घूम जाती है, कोई बच्चा उन्हें नहीं मिलता है। सोचती है चलो इसी बच्चे को उठा लो, कुछ न कुछ मिल जाएगा, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि इसी यतीम बच्चे को उठा लिया जाए। दाई हलीमा को शायद ये नहीं मालूम था कि जिस बच्चे को यतीम समझकर छोड़ रही हैं, ये वो दुर्रे यतीम है कि जब उनके घर में कदम रखेगा तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो जा। हजरत दाई हलीमा हुजूर अलैहिस्सलाम को कबूल कर लेती हैं। हजरत आमिना दाई हलीमा का हाथ पकड़कर उस खास हुजरे में ले जाती हैं जहां हुजूर अलैहिस्सलाम सब्ज बिस्तर पर सब्ज चादर ओढ़े हुए आराम फरमा थे। दाई हलीमा की पहली नजर जब हुजूर के चेहरे पर पड़ती है तो दिल में हुजूर की मोहब्बत तीर की तरफ पैवस्त हो जाती है। दाई हलीमा आगे बढ़ती है, हुजूर की पेशानी को बोसा देती है। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी
अपनी निगाहें खोल देते हैं। दाई हलीमा फरमाती हैं, जब सरकार ने निगाहें खोली तो मैंने देखा कि आपकी निगाहों से एक रोशनी जाहिर हुई, एक नूर जाहिर हुआ जो जमीन से लेकर आसमान तक फैलता चला गया। फिर दाई हलीमा ने अपने बाएं पिस्तान को खोला, हुजूर अलैहिस्सलाम के देहने मुबारक पर रखा, हुजूर ने पीने से इनकार कर दिया। फिर दायां पिस्तान खोला, हुजूर के देहने मुबारक पर रखा, हुजूर अलैहिस्सलाम दूध नोश करने लगे, पीने लगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि उस वक्त परवरदिगार आलम ने इल्हाम के जरिए प्यारे मुस्तफा को ये वही भेजी कि ऐ प्यारे मुस्तफा, दायां पिस्तान आपके लिए है और बायां पिस्तान आपके रिदाई भाई के लिए है। कभी ना इंसाफी ना होने पाए, कभी अदम मुसावात ना होने पाए। तारीख उठाकर देख लो, जब जब प्यारे मुस्तफा ने दूध पिया है तो दाई हलीमा के दाएं पिस्तान से दूध पिया है, बाएं पिस्तान को कभी मुंह नहीं लगाया है। जो पैगंबर अदल इंसाफ का इतना ख्याल दूध पीने के जमाने में कर रहा हो, ऐलान नबूवत के बाद औरत पर जुल्म और ज्यादती हो, वो पैगंबर कैसे गवारा कर सकता है? इसलिए ये गलत है कि इस्लाम में औरतों पर जुल्म और ज्यादती होती है। सच्ची बात यह है कि इस्लाम ने औरतों को जो मकाम दिया है, दुनिया के किसी भी मजहब और किसी भी धर्म में औरतों को ये इज्जत और ये मकाम दिया ही नहीं। दाई हलीमा दाई हलीमा हुजूर अलैहिस्सलाम को लेकर अब अपने इलाके के लिए रवाना होती है। अपनी लागर ऊंटनी पर आगे हुजूर को बैठाती हैं, पीछे खुद बैठती है। ये ऊंटनी काबा मुकद्दसा की तरफ झुक झुक कर 3 मरतबा सजदा करती है और फिर हवा की तरफ बातें करते हुए आगे बढ़ने लगती है। साथ की औरतों ने कहा, दाई हलीमा अपनी ऊंटनी को जरा लगाम लगाओ, क्या ये वही ऊंटनी है जिस पर बैठकर तुम आई थी? 1000 कोशिशों और मेहनतों के बाद बड़ी मुश्किल से एक कदम आगे बढ़ाती थी, या तुमने सवारी को बदल दिया है? दाई हलीमा ने कहा, मैंने सवारी को नहीं बदला है, बल्कि सवार बदल गया है। जब से ये बच्चा इस सवारी पर सवार हुआ है, परवरदिगार आलम ने इसमें इतनी ताकत और कुव्वत पैदा कर दी है कि अब मेरी वही लागन ऊंटनी सबसे आगे बढ़ रही है, हवाओं के दोष पर चल रही है। हजरत दाई हलीमा फरमाती हैं, कदम कदम पर मैं हुजूर की बरकतें देख रही थी। मेरे पिस्तान में इतना दूध नहीं था कि मैं अपने बच्चे को पेट भर पिलाती, बच्चे का पेट नहीं भरता। रात को मेरा बच्चा रोता था तो मेरा कलेजा शक हो जाता था, लेकिन जब से प्यारे मुस्तफा ने मेरे पिस्तान को मोह लगा दिया है, मेरे दोनों पिस्तान में अल्लाह ने इतना दूध पैदा फरमा दिया है कि मैं अपने बेटे को भी पिलाती और प्यारे मुस्तफा को भी पिलाती, फिर भी मेरे थन में हमेशा दूध भरा रहता। दाई हलीमा फरमाती हैं कि मेरी ऊंटनी का थन एक जमाने से खुश्क हो गया था, दूध का नामो निशान नहीं था। जब से प्यारे मुस्तफा उस पर सवार हुए हैं, मेरी ऊंटनी के थन में इतना दूध पैदा होता कि घर का सारा बर्तन ऊंटनी के दूध से भरा रहता। कदम कदम पर रहमतें और बरकतें मिल रही हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की नशो नुमा भी बड़ी तेजी से हो रही है। आम बच्चे साल भर के बाद डगमगाते चलते हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम 2 ही महीने में सुरीन के बलबूते पर चलने लगे, 5 महीने में डगमगाते कदमों से चलने लगे, 6 महीने में तेज तेज चलने लगे, 7 महीने में हुजूर अलैहिस्सलाम दौड़ने लगे, 8 महीने में हुजूर अलैहिस्सलाम लोगों की गुफ्तगू समझने लगे, 9 महीने में हुजूर अलैहिस्सलाम फसीहो बलीग अरबी बोलने लगे और 10 महीने में तीर अंदाजी करने लगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया में बेशुमार बच्चे पैदा हुए, लेकिन ऐसा बेमिसाल बच्चा आपने कहीं न देखा होगा न सुना होगा। प्यारे मुस्तफा बचपन में भी बेमिसाल है, जवानी में भी बेमिसाल है, बुढ़ापे में भी बेमिसाल है, अपनी नबूवत और रिसालत में भी बेमिसाल है। प्यारे मुस्तफा की मिसाल किसी भी हैसियत से दुनिया नहीं पेश कर सकती है। दाई हलीमा फरमाती हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम एक दिन गहवारे में सो रहे थे, आसमान पर चांद निकला हुआ था, तारे निकले हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उंगली का इशारा चांद की तरफ कर रहे हैं, कभी मशरिक की तरफ, कभी मगरिब की तरफ, कभी शमाल की तरफ, कभी जुनूब की तरफ। मैंने गौर से देखा, जिधर जिधर उंगली का इशारा हो रहा है उधर उधर चांद झुकता चला जा रहा है। मशरिक की तरफ इशारा हुआ, चांद मशरिक की तरफ झुक गया, मगरिब की तरफ इशारा हुआ, चांद मगरिब की तरफ झुक गया, शमाल की तरफ इशारा हुआ, चांद शमाल की तरफ झुक गया, जुनूब की तरफ इशारा हुआ, चांद जुनूब की तरफ झुक गया। जिधर जिधर प्यारे मुस्तफा की उंगली का इशारा हो रहा है चांद झुकता चला जा रहा है। आला हजरत फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। प्यारे मुस्तफा
हुजूर अलैहिस्सलाम बड़ी तेजी से नशोनुमा पा रहे। दाई हलीमा फरमाती हैं, एक रात मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम अपने झूले पर सो रहे थे। एक सब्ज लिबास पहने हुए लंबे कद के निहायत हसीन और जमील और खूबसूरत इंसान आए और हुजूर अलैहिस्सलाम का झूला झूलाने लगे। जब तक हुजूर अलैहिस्सलाम सो नहीं गए उस वक्त तक वो झूला झूलाते रहे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, तुम लोगों को मालूम है कि वो कौन बुजुर्ग थे जो प्यारे मुस्तफा का झूला झूलाने आते थे? लोगों ने कहा हमें नहीं मालूम। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, वो जिब्रील अमीन थे जो सिदरतुल मुंतहा से हजरत दाई हलीमा के घर में प्यारे मुस्तफा का झूला झूलाने आते थे। जब तक प्यारे मुस्तफा सो नहीं जाते जिब्रील अमीन झूला झूलाते रहते। देखो मेरे मुस्तफा का क्या मकाम है। दाई हलीमा फरमाती हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि हुजूर को पालने में और हुजूर की परवरिश करने में कभी हमें तकलीफ नहीं हुई। और बच्चे वक्त बे वक्त पेशाब पखाना कर देते हैं, कपड़ा खराब कर देते हैं, बिस्तर खराब कर देते हैं, लेकिन हुजूर की सीरत तैयबा इतनी अच्छी थी कि दिन में एक मुकर्रर टाइम पर हुजूर पेशाब पखाना करते, रात में एक मुतय्यन टाइम पर हुजूर पेशाब पखाना करते। इस आदत करीमा की वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम को पालने में कभी तकलीफ नहीं हुई। जब वो वक्त आता मैं हुजूर को पेशाब पखाना करा देती और धुल करके कपड़ा पहना देती। इस तरह से हुजूर को पालने में जरा बराबर मुझे तकलीफ नहीं हुई। बड़ी तेजी से हुजूर अलैहिस्सलाम की नशोनुमा हो रही है। दाई हलीमा की बकरियां जब खेतों में चरने के लिए जाती थी तो पूरे इलाके में कहत पड़ा हुआ था। लोग अपने चरवाहों को मारते थे कि तुम अपनी बकरियों को चराने जाते हो, बकरियां खाली पेट जाती हैं और खाली पेट वापस आ जाती हैं। और दाई हलीमा की बकरियां तो पेट भर के आती हैं। दाई हलीमा की बकरियां मोटी हो रही हैं, फरबा हो रही हैं। जहां दाई हलीमा की बकरियां चरती हैं वहीं तुम लोग भी बकरियां चराओ। लेकिन शायद उनको मालूम नहीं था कि दाई हलीमा के घर में एक ऐसा बच्चा तशरीफ लाया है कि उसके कदमों की बरकत से अल्लाह ने सिर्फ दाई हलीमा पर नहीं, उस घर में रहने वालों पर नहीं बल्कि जानवरों पर भी अपनी रहमत को उतार दिया है। दाई हलीमा की बकरियां जमीन पर जहां मोह लगाती गैर से सब्जा नमूदार होता। दाई हलीमा उसको चरते थे, मोटी हो रही है, फरबा हो रही है, कदम कदम पर रसूल पाक की बरकतें जाहिर हो रही हैं। एक दिन दाई हलीमा कहती हैं अपने शौहर हारिस से कि जिस बच्चे को यतीम समझकर हम छोड़ रहे थे ये वो दुर्रे यतीम निकला कि जब से ये बच्चा घर में आया है हर तरफ खुशहाली है, अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह की बरकतें हैं। शौहर कहता है दाई हलीमा हमसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं लौटा है। जब से ये बच्चा घर में आया है कदम कदम पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम 3 साल के हो गए तो दाई हलीमा के बच्चों के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम बरकान की पहाड़ियों की तरफ निकल जाते। दाई हलीमा के बच्चे बकरियां चराने के लिए अपने हाथों में डंडा ले लेते, बकरियों को लेकर निकल जाते। हुजूर अलैहिस्सलाम भी उन्हीं के साथ कभी कभी चले जाते थे। एक दिन मौसम बहुत गर्म था, धूप में तमाज़त और शिद्दत थी, लोग गर्मी और लू की वजह से परेशान थे। दाई हलीमा बहुत बेचैन और बेकरार है। प्यारे मुस्तफा पहाड़ियों की तरफ चले गए हैं, मौसम बहुत सख्त है, लू चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चा बीमार हो जाए। शाम को हुजूर अलैहिस्सलाम वापस आए, दाई हलीमा आगे बढ़ती है, हुजूर अलैहिस्सलाम को कलेजे से लगा लेती है, फरमाती है प्यारे मुस्तफा कल से तुमको पहाड़ियों की तरफ जाने की इजाजत नहीं है, मौसम बहुत गर्म हो चुका है, धूप में तमाज़त पैदा हो गई है, लू चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। जब दाई हलीमा ने ये कहा तो दाई हलीमा की बेटी हजरत शीमा ने कहा अम्मी जान अगरचे मौसम बहुत गर्म है, धूप में तमाज़त है, लू चल रही है, लेकिन इससे आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने देखा कि मेरा रज़ाई भाई मोहम्मद जब बरकान की पहाड़ियों पर चलता है तो बादल का एक टुकड़ा आ जाता है और उस पर साया फेगन हो जाता है। जहां जहां प्यारे मुस्तफा जाते हैं बादल का टुकड़ा भी जाता है। इसलिए गर्मी हो, लो हो, धूप में शिद्दत हो, मुस्तफा जाने रहमत पर उसका कोई असर नहीं हो। उलमाए अहले जन्नत, उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए अहले जन्नत। जब हुजूर अलैहिस्सलाम 5 साल के हुए तो हजरते आमिना के साथ सबसे पहला सफर मदीना मुनव्वरा का किया
और आपके साथ में आपकी लौंडी हजरत उम्मे ऐमन भी है। 2 माह तक मदीना मुनव्वरा में क़याम करने के बाद जब हजरत आमिना वापिस आ रही थी तो मक्का और मदीना के दरमियान एक पहाड़ी जगह है जिसको मकाम अबवा बोलते, वहीं हजरत आमिना सख्त बीमार पड़ जाती है और आप पर बुखार की इतनी शिद्दत होती है कि आप जमीन पर लेट जाती हैं, बार बार आप पर गशी तारी होती है, आंखें बंद हो जाती हैं और जब आंख खुलती है तो प्यारे मुस्तफा का चेहरा देखते हैं। जरा देखो ये वही बच्चा है कि अभी पैदा नहीं हुआ था कि बाप का साया सर से उठ गया और अभी 4-5 साल की जिंदगी में कदम रखा है कि आपकी वालिदा मोहतरमा जमीन पर लेटी है, बार बार गशी तारी हो रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम सिरहाने बैठे हैं, टकटकी बादर माँ के चेहरे को देख रहे हैं और आपकी वालिदा मोहतरमा है कि आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हैं और अपने छोटे बच्चे को देख रही हैं। और उस वक्त जाकनी के आलम में हजरत आमिना की ज़बान मुबारक से जो अशआर ज़ाहिर हुए थे वो अशआर बता रहे हैं कि हजरत आमिना काफिरा नहीं थी बल्कि मोमिना और मुवाहिदा थी। उस वक्त हजरत आमिना अपनी ज़बान से ये अशआर पढ़ रही हैं, बारकल्लाहु फीका मिन गुलामी व इन सहा मा बसरतु फिल मनामी व अंत मबऊसुन इलल अनामी मिन इंदि ज़िल जलाल वल इकराम। ऐ अल्लाह तू इस बच्चे में बरकत नाजिल फरमा, जो कुछ मैंने ख्वाब में देखा है अगर वो सही है तो मैं यकीन की बुनियाद पर कहती हूँ कि परवरदिगार आलम पूरी इंसानियत की तरफ तुझे नबी और रसूल की हैसियत से मबूस करने वाला है। और नबी और रसूल कौन बनाकर भेजने वाला है, कहाँ से नबी और रसूल बनकर आएंगे? मिन इंदि ज़िल जलाल वल इकरामी, खुदाए ज़िल जलाल वल इकराम की तरफ से नबी बनकर आने वाले हैं। आप जरा देखिए, इंसान जब मरने लगता है तो जिनकी वो पूजा किए होता है उन्हीं को मरते वक्त याद करता है। ये लोग कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन काफिर थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन मुशरिक थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन बुत परस्त थे। मैं कहना चाहता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा ने अगर लातो हुबल को पूजा होता, मनातो उज़्ज़ा को पूजा होता, माबूदाने बातिला को पूजा होता तो मरते वक्त उन्हीं का नाम लेती, लेकिन मरते वक्त उनका नाम नहीं ले रही है, बारकल्लाह अल्लाह का नाम ले रही है। मिन इंदि ज़िल जलाल वल इकरामी, खुदाए ज़िल जलाल वल इकराम का नाम ले रही है। ये इस बात की दलील है कि आपकी वालिदा मोहतरमा काफिरा और मुशरिका नहीं थी बल्कि मोमिना और मुवाहिदा। और यही नहीं बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर जहां जहां रखा गया, हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक, हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमिना तक, जहां जहां प्यारे मुस्तफा का नूर रखा गया सब के सब मोमिन और मुवाहिद थे, उनमें कोई भी काफिर और मुशरिक नहीं था। क्योंकि नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरा नूर हमेशा पाक सुलबों से पाक रहमों में मुंतकिल किया गया। अगर आबाओ अजदाद में कोई काफिर और मुशरिक होता तो मुशरिक तो नापाक होता है। कुरान फरमाता है मुशरिकून नजसुन, मुशरिकीन नजीस और नापाक हैं। और नबी फरमाते हैं मेरा नूर नापाक जगह रखा ही नहीं गया, जहां जहां रखा गया सब के सब पाक और साफ थे, तय्यब और ताहिर थे। इसीलिए आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं अपनी किताब शुमूलुल इस्लाम ले उसूल रसूलिल किराम में कि हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक, हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमिना तक, जहां जहां प्यारे मुस्तफा का नूर रखा गया सब के सब साहिबे ईमान थे, साहिबे तौहीद थे, उनमें कोई काफिर और मुशरिक नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और आज जो लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों पर बड़ा जुल्म किया, इस्लाम ने औरतों पर बड़ी ज्यादती की है, इस्लाम में एक मर्द 3 तलाक का मालिक है और वो अपनी औरतों पर 3 तलाक नाफिज कर देता है, इस तरह औरतों के हुकूक की पामाली होती है। मैं कहता हूं इस्लाम का फलसफा समझो, 3 तलाक का फलसफा समझो। इस्लाम जिस माहौल में आया उस माहौल को निगाहों के सामने रखो। जब तक हुजूर अलैहिस्सलाम मक्के की सरजमीन पर पैदा नहीं हुए थे, अरब की सरजमीन का क्या माहौल था? लोगों के घर में जब बेटियां पैदा हो जाती तो लोगों का चेहरा लटक जाता था, चेहरा काला पड़ जाता था, लोग भागे भागे फिरते थे कि कोई ये न कह दे कि ये एक बेटी का बाप है। उसको कुरान अजीम ने यूं बयान किया, वइज़ा बुश्रा बिल उनसा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब उनमें से किसी को बेटी पैदा होने की बशारत दी जाती है तो उसका चेहरा काला पड़ जाता है और वो गुस्से के घोंट पीने लगता है। हुजूर अलैहिस्सलाम आए, इंसानियत पर रहमत बनकर आए। उस वक्त बख्श
बच्चियां पैदा होती थी लोग जिंदा दरगोर कर देते थे कि बेटी की शादी करनी पड़ेगी, कोई हमारा दामाद होगा। दामाद बनाने में आर महसूस करते थे, बेटी की शादी करने में आर महसूस करते थे। उस वक्त का माहौल ये था कि औरतों को जर्रा बराबर कोई इज्जत हासिल नहीं थी, औरतों को समाज में कोई मकाम नहीं हासिल होता था। बाप मर जाता तो बेटा खुद जमीनों जायदाद की तरह से अपनी माँ का भी वारिस हो जाता, और वो बेटा चाहता तो सामान की तरह अपनी माँ को किसी के हवाले करता, चाहता तो खुद शादी कर लेता। लेकिन इस्लाम आया, उसने एक निजाम आदिलाना दुनिया के सामने पेश किया, निजाम फितरत दुनिया के सामने पेश किया। उस वक्त एक मर्द के निकाह में कितनी औरतें थी, उनकी तादाद की कोई गिनती नहीं थी। कोई 100 औरतों का मालिक होता, कोई 200 औरतों का मालिक होता, और किसी के हुकूक को वो अदा नहीं करता था। औरतों के हुकूक की मुसलसल पामाली होती थी, कोई उन्हें कपड़ा नहीं दे पाता, कोई उन्हें खाना नहीं दे पाता, जानवरों की तरह उनके साथ सलूक होता। लेकिन जब इस्लाम आया तो मुकम्मल रहमत बनकर औरतों पर छा गया। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को यह पैगाम दिया कि बेटी को तुम जहमत समझते हो, बेटी जहमत नहीं, अल्लाह की रहमत है। जिस घर में बेटी पैदा हो गई अल्लाह की रहमत आ गई, और यही बेटी शादी के बाद जिस घर में बीवी की हैसियत से गई तो शौहर के निस्बे ईमान की जमानत बन गई। और यही बेटी जब किसी जमाने में माँ बन गई, अपने पेट से किसी बच्चे को जन्म दिया और माँ बन गई, तो इस्लाम ये कहता है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत आ गई। देखो इस्लाम औरतों को कितनी इज्जत दे रहा है। बेटी है तो अल्लाह की रहमत है, बीवी है तो शौहर के निस्बे ईमान की जमानत है, और जब माँ बन गई तो कदमों के नीचे जन्नत आ गई। इतनी इज्जत किसने दी है, इतना मकाम किसने दिया है। एक सहाबी रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। वो पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, मन अहक्कुन नासे बिहुस्ने सहाबती, लोगों में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का कौन मुस्तहिक है, यानी किसके साथ मैं सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक करूं, किनकी खिदमत सबसे ज्यादा करूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उम्मुका, तेरी माँ सबसे ज्यादा मुस्तहिक है। सहाबी रसूल पूछते हैं, सुम्मा मन, उसके बाद कौन मुस्तहिक है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उम्मुका, तेरी माँ मुस्तहिक है। सहाबी रसूल पूछते हैं, सुम्मा मन, उसके बाद कौन मुस्तहिक है। नबी फरमाते हैं, तेरी माँ मुस्तहिक है। सहाबी रसूल पूछते हैं, सुम्मा मन, उसके बाद कौन मुस्तहिक है। तो चौथे नंबर पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुम्मा अबूका, अब तेरा बाप मुस्तहिक है। यानी माँ को अल्लाह के नबी ने 3 गुना ज्यादा दर्जा अता फरमाया। तुम कहते हो इस्लाम ने औरतों पर ज्यादती की है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये माँ औरत है कि नहीं है, बेटी औरत है कि नहीं है, दादी औरत है कि नहीं है। औरत होने की हैसियत से इस्लाम ने उनको जो इज्जत दी है, जो मकाम दिया है, दुनिया के किसी भी मजहब और किसी भी धर्म ने औरतों को ये इज्जत और मकाम दिया ही नहीं। अरब का माहौल ये था कि जब औरत का पति मर जाता, वो बेवा हो जाती, सब लोग उसको मनहूस समझते थे। कोई उसके चेहरे को देखना गवारा नहीं करता था, कोई उसके साथ खाना गवारा नहीं करता था, कोई उसके साथ उठना बैठना गवारा नहीं करता था। वो जीते जी औरत मर जाती थी। लेकिन इस्लाम ने ऐसा आदिलाना निजाम दुनिया के सामने पेश किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले खुद मिसाल बन रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के नौजवान हैं, हसीनो जमील और खूबसूरत हैं, और आपके हुस्नो जमाल का आलम यह है कि सहाबी रसूल का बयान है कि सरकार इतने हसीनो जमील थे कि ऐसा महसूस होता कि आपके चेहरे में सूरज और चांद तैर रहे हैं। ऐसा हसीनो जमील और खूबसूरत नौजवान नबी अपनी पहली शादी के लिए अगर किसी औरत का इंतखाब करता है तो 25 साल की जवानी में 40 साल की एक बेवा खातून खदीजतुल कुबरा का इंतखाब करता है। और नबी ने अपनी जिंदगी में सबसे पहली बीवी अगर किसी को बनाया है तो वो एक बेवा को बनाया है, हजरत खदीजतुल कुबरा को बनाया है, जिनकी उम्र उस वक्त 40 साल की थी। वो बेवा थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस अमल से दुनिया के मुसलमानों को बता दिया कि बेवाओं को मनहूस न समझना, जब बेवाओं का रिश्ता आए तो नबी की सुन्नत समझकर कबूल कर लेना। मैं तो कहता हूँ पूरी इंसानियत पर यह इस्लाम रहमत बनकर नाजिल हुआ है, और खुसूसियत के साथ औरतों को इस्लाम ने वो हुकूक दिए हैं, वो मकाम दिया है कि दुनिया के किसी भी धर्म और किसी भी मजहब में उसकी मिसाल ही नहीं मिल सकती। दुनिया की तारीख का आप मुताला कीजिए, दुनिया के धर्मों और मजहबों का मुताला कीजिए। शादी के बाद लड़की को बाप की जमीनों जायदाद से कोई हिस्सा नहीं मिलता है, लेकिन
आओ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदिलाना निजाम देखो, इस्लाम की खूबियां देखो कि ये बच्ची जब शादी के बाद अपने ससुराल जाती है तो बाप की जमीनों जायदाद से उसका हिस्सा खत्म नहीं होता है। इस्लाम ये कहता है कि बेटी होने की हैसियत से ये बाप की जमीनों जायदाद में भी मुस्तहिक है, और शादी के बाद जब किसी की बीवी बन गई तो बीवी होने की हैसियत से शौहर की जमीनों जायदाद में भी मुस्तहिक है, और जब इसके पेट से बच्चा पैदा हुआ और ये माँ बन गई तो माँ होने की हैसियत से ये अपने बेटे की जमीनों जायदाद से हकदार है। और यही औरत जब किसी जमाने में दादी बन गई, नानी बन गई, तो अपने पोतों की वरासत में हिस्सा पा रही है। औरत एक है, जब तक शादी नहीं हुई है या शादी हो गई है, बेटी होने की हैसियत से बाप की जमीनों जायदाद से हिस्सा मिल रहा है, बीवी होने की हैसियत से शौहर की जमीनों जायदाद से हिस्सा मिल रहा है, और माँ होने की हैसियत से बेटे की जमीनों जायदाद से हिस्सा मिल रहा है, दादी होने की हैसियत से पोतों की वरासत से हिस्सा मिल रहा है। औरत एक है, लेकिन इस्लाम अनेक जगहों पर उसे हिस्सा देता हुआ नजर आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ इस्लाम अपने दामन में इतनी खूबियां रखता है, इतनी चमक दमक रखता है कि सारे मज़ाहिब इस्लाम के सामने तारीक नजर आते हैं। सारे मज़ाहिब का दामन इस्लाम की खूबियों से आरास्ता नहीं। दुनिया में एक ही मजहब है जो पूरी इंसानियत को निजात दे सकता है, पूरी इंसानियत के हुकूक को दे सकता है। इस्लाम ने जानवरों के हुकूक भी बयान कर दिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस जानवर को तुम पालते हो, अपने घर में रखते हो, उसके भी हुकूक तुम्हारे ऊपर वाजिब है। उसके पेट के भी हुकूक है, उसकी पीठ के भी हुकूक है। साहबा ने पूछा पेट का हक क्या है? नबी ने फरमाया जानवर जब भूखा हो जाए तो टाइम टाइम से उसको खाना और पानी देते रहो, चारा और पानी देते रहो। साहबा ने पूछा पीठ का हक क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया उस जानवर पर इतना ही बोझ ला दो जितना बोझ वो उठा सके। अल्लाह के नबी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आए हैं। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों के हक में भी रहमत है। अल्लाह के नबी ने बेशुमार गुलामों को खरीद कर आजाद किया, बिलाल हबशी को खरीद कर आजाद किया, और भी बहुत सारे गुलामों को आजाद किया। अल्लाह के नबी की बारगाह में जब कोई गुलाम शिकायत लेकर आता तो अल्लाह के नबी उनके आकाओं को तलब करते और फरमाते ये भी तुम्हारी तरह इंसान है, इनके हुकूक तुम्हारे ऊपर वाजिब है, और अगर तुमने गुलामों का हक अदा नहीं किया, जानवरों का हक अदा नहीं किया, बीवियों का हक अदा नहीं किया, बेटों का हक अदा नहीं किया, तो क़यामत में जवाबदेह होना पड़ेगा, क़यामत में उसका जवाब देना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ इस्लाम ने एक एक चीज का हक बयान कर दिया है। इस्लाम में जितने हुकूक बयान किए गए हैं दुनिया के किसी भी मजहब और धर्म में इस्लाम जैसी खूबियां नजर नहीं आती। ये कहते हैं इस्लाम औरतों पर बड़ा जुल्म करता है। 4 औरतों की शादी की इजाजत है। मैं कहता हूं 4 औरतों की शादी की इजाजत इस्लाम ने मुतलकन नहीं दी है, उसके लिए बहुत सी कंडीशन, बहुत सी शर्तें लिखी हैं। अरब में 100-100, 200 तक बीवियां होती थी और किसी के हुकूक को लोग अदा नहीं कर पाते थे। इस्लाम ने उसकी हदबंदी कर दी कि एक औरत से शादी करो, और अगर एक औरत से तुम्हारी जरूरत नहीं पूरी हो रही है और तुम्हारे अंदर ताकत कुव्वत है और नानो नफका देने की सलाहियत है और अदलो इंसाफ तुम कर सकते हो तो दूसरी औरत से भी शादी कर लो, तीसरी औरत से भी शादी कर लो। लेकिन याद रखो कि अगर तुमने 2 औरतों के साथ शादी की और उनके दरमियान अदलो इंसाफ नहीं किया, मन कानत लहू इमरातान फलम यादिल बैनहुमा फजा यौमल क़यामति वशिक्कुहु साक़िदुन, जिसने 2 औरतों से शादी किया उनके दरमियान अदलो इंसाफ नहीं किया तो क़यामत में वो इस हाल में आएगा कि उसका एक धड़ा लटक रहा होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 औरतों की मशरूत शादी दी है, और अगर 4 औरतों के हुकूक को अदा करने की सलाहियत नहीं है, उनके दरमियान अदलो इंसाफ की करने की ताकत नहीं है, व इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदतन, और अगर तुम्हें इस बात का खौफ हो कि उनके दरमियान तुम अदल नहीं कर सकते हो तो एक ही औरत तुम्हारे लिए काफी है। मैं कहना चाहता हूं कि इस्लाम ने औरतों के हुकूक बयान कर दिए हैं। जिन मजहबों में, जिन धर्मों में दूसरी औरत की इजाजत नहीं, तीसरी औरत की इजाजत नहीं, चौथी औरत की इजाजत नहीं, उन धर्मों के पैसे वालों का हाल, उनके नेताओं और उनके संपत्ति वालों का हाल देखो। एक बीवी तो कानूनी तौर पर रखती है, लेकिन दर्जनों प्राइवेट सेक्रेटरी उनके निकाह में रहती है, वो उनको जाहिर नहीं करती है। इस्लाम यह नहीं चाहता कि बदकारी का दरवाजा खोले,
इस्लाम ये नहीं चाहता कि ज़िना का दरवाजा खुले, इसलिए इस्लाम ने मशरूत तरीके पर इजाजत दी है कि अगर औरत को रखने की ताकत और कुव्वत है, नानो नफका अदा कर सकते हो, अदलो इंसाफ कायम कर सकते हो, तो बदकारी की जरूरत नहीं है, ज़िना का दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं। हलाल तरीके पर तुम दूसरी औरत के साथ शादी कर सकते हो। जिन मजहबों में दूसरी शादी की इजाजत नहीं दी गई है, उन मजहबों में बदकारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, ज़िनाकारियां हो रही हैं। लोग एक बीवी से तो शादी करते हैं कानूनी तौर पर, लेकिन दर्जनों औरतें ऐसी भी होती हैं कि उनको गैर कानूनी तरीके पर अपने तसर्रुफ में रखते हैं। तो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे मजहब में जो बदकारी हो रही है वही इस्लाम में भी होने लगे? इस्लाम बदकारी को पसंद नहीं करता, इसीलिए इस्लाम ने 4 औरतों से शादी करने की इजाजत दी है, वो भी इस शर्त के साथ कि सबके हुकूक को अदा करो, नानो नफका अदा करो, सबके लिए रहने का मकान हो, जो खाओ उनको खिलाओ, जो पहनो उनको पहनाओ। अल्लाह के नबी की खिदमत में एक सहाबी रसूल हाजिर हुए, उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, मा हक़्क़ुल मरअति अला ज़ौज, औरत का हक शौहर पर क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन युतइमहा इज़ा तइमा, जब खाए तो उसको खिलाए, व यक्सूहा इज़ा तसा, जब पहने तो उसको पहनाए, वला यज़रिबुल वजहा, औरत के चेहरे को न मारे, वला युक़ब्बिहुहा, उसको बुरा भला न कहे, वला यहजुरुहा इल्ला फिल बैत, और औरत को कहीं तन्हा न छोड़े, हाँ तन्हा अगर छोड़ना हो तो घर में छोड़े। बताओ, कदम कदम पर इस्लाम औरतों के हुकूक की हिफाजत कर रहा है। और ये मोदी कहते हैं कि इस्लाम में 3 तलाक की इजाजत दे करके औरतों पर बड़ा जुल्म किया गया है, बड़ी ज्यादती की गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर दिया और इस बात का मुतालबा किया कि 3 तलाक पर पाबंदी लगा दी जाए। कोई मुसलमान अपनी बीवी को 3 तलाक नहीं दे सकता, और अगर 3 तलाक देगा तो वो 3 नहीं मानी जाएगी, बल्कि एक ही तलाक मानी जाएगी, क्योंकि औरतों को 3 तलाक देना ये जुल्म और ज्यादती है। और मोदी हुकूमत मुस्लिम औरतों पर होने वाले जुल्म और ज्यादती को गवारा नहीं कर सकती। कब से मोदी को मुस्लिम औरतों की फिक्र हो गई? गुजरात में बेशुमार औरतें जल गई, उनके माथे के सिंदूर को उजाड़ दिया गया, उनके निगाहों के सामने उनके बाप की असाई पीरी को तोड़ दिया गया, नन्हे नन्हे बच्चों को ज़बाह कर दिया गया, ज़किया जाफरी के शौहर को उसके निगाहों के सामने कत्ल किया गया, उसके जिस्म के 25 टुकड़े किए गए और उसके निगाहों के सामने आग लगा दी गई। अगर वाकई औरतों के साथ हमदर्दी है तो गुजरात की औरतों के साथ इंसाफ करो, ज़किया जाफरी के साथ इंसाफ करो, उन मासूमों और छोटे छोटे बच्चों के साथ इंसाफ करो जो अभी जबान से बोलना भी नहीं जानते थे। ये अमुस्लिम औरतों के हुकूक की बात करके असल में ये हमारे कानून को बदलना चाहते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत करना चाहते हैं, हमारी शरीयत में इंटरफेयर करना चाहते हैं। लेकिन शायद चाय बेचने वाले मोदी को नहीं मालूम कि बड़े बड़े फिरौन मिट गए, बड़े बड़े हामान मिट गए, बड़े बड़े शद्दाद मिट गए, इस्लाम को मिटाने वाले सफेद हस्ती से मिट गए, लेकिन आज तक इस्लामी कानून नहीं मिटा है। जो भी हुकूमत इस्लामी कानून को मिटाने के लिए आगे बढ़ेगी, हिंदुस्तान का मुसलमान उस हुकूमत को उखाड़ कर फेंक देगा, लेकिन इस्लामी कानून जैसे आज बाकी है क़यामत तक बाकी रहेगा। मैं कहता हूं कि अगर तुम वाकई हिंदुस्तान के सच्चे नागरिक हो तो यहां के संविधान पर यकीन रखो। यहां का मुसलमान यहां के संविधान पर यकीन रखता है। यहां के संविधान में मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है, यहां के संविधान में हिंदू पर्सनल लॉ भी है, यहां के संविधान में क्रिश्चियन पर्सनल लॉ भी है, यहां के संविधान में जैन पर्सनल लॉ भी है, यहां के संविधान में बौद्ध पर्सनल लॉ भी है। जब यहां का संविधान हर मजहब के मानने वालों को आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के तहत अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने की इजाजत देता है, निकाह और तलाक की इजाजत देता है, तो मोदी कौन होता है हमारे मजहब में मुदाखलत करने वाला? तुमने हिंदू पर्सनल लॉ में मुदाखलत नहीं की, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ में मुदाखलत नहीं की, जैन पर्सनल लॉ में मुदाखलत नहीं की, तुम मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे रगो रेशे में इस्लाम की दुश्मनी छुपी हुई है। और याद रखो, बड़े बड़े दुश्मनाने इस्लाम दुनिया से मिट गए, लेकिन इस्लाम का एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं हुआ। अगर तुम अपने हलफनामे को वापस नहीं लेते हो और अगर तुम 3 तलाक पर पाबंदी आयद करते हो, यकसा सिविल कोड को नाफिज करने की कोशिश करते हो, इस्लामी कानून को बदलने की कोशिश करते हो, तो कान खोलकर सुन लो, हिंदुस्तान का मुसलमान जिस दिन सर पे कफन बांध कर रोड पर निकल आएगा, उस दिन न मोदी का पता चलेगा न मोदी की हुकूमत का पता चलेगा।
याद रखिए, अभी हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था तभी से मुस्लिम पर्सनल लॉ मंजूर है। अंग्रेजों के जमाने में 1937 में एक शरीयत एक्ट मंजूर हुआ और उसमें यह लिखा गया कि मुसलमानों के जो पर्सनल कानून है, निकाह है, तलाक है, खुला है, महर है, वरासत है, मुसलमानों का इन चीजों से मुताल्लिक जो मुकदमा कोर्ट में आएगा तो वो मुसलमानों की धार्मिक पुस्तकों की रोशनी में, इस्लामी किताबों की रोशनी में, उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ की रोशनी में उसका फैसला किया जाएगा। 1947 में जब ये देश आजाद हुआ तो उस शरीयत एक्ट को बाकी रखा गया, उसमें किसी किस्म की कोई तरमीम और कोई तब्दीली नहीं हुई। उस वक्त से लेकर आज तक मुसलमानों का जो भी तलाक निकाह का और वरासत का मसला कोर्ट में चलता है तो इस्लामी किताबों की रोशनी में, किताबों सुन्नत की रोशनी में फैसला होता है। उस वक्त से लेकर अब तक ये फैसला होता रहा है, किसी ने इसको बदलने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस्लाम दुश्मन वजीर आजम आ गया है और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत करने की कोशिश करता है। अब जरूरत है कि हिंदुस्तान के मुसलमान ये बता दें कि मुसलमान अपनी जान को देना गवारा कर सकता है, लेकिन इस्लामी कानून में किसी किस्म की तब्दीली को गवारा नहीं कर सकता। और इस सिलसिले में सिर्फ मोदी ही जिम्मेदार नहीं है, मोदी से ज्यादा मूजी ये अहले हदीस है। इन्होंने मोदी के कान में फूंक करके कहा 3 तलाक पर पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि 100 साल से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि 3 तलाक को एक मजलिस में एक ही तलाक मान लिया जाए। किताब और सुन्नत की रोशनी में ये बहस नहीं कर सकते, किताब और सुन्नत की रोशनी में ये मुनाजरा नहीं कर सकते, तो सोचा कि मोदी के कंधे पर बंदूक रखकर तीर चला दिया जाए। मोदी को तैयार किया कि एक मजलिस में 3 तलाक देने से तीर नहीं पड़ती है, यही कुरान और हदीस से साबित है। इसलिए अगर आप 3 तलाक को एक मान लें तो ये शरीयत में मुदाखलत नहीं होगी। मोदी से ज्यादा खतरनाक ये दाढ़ी और टोपी वाले हैं जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और इस्लाम की जड़ें खोदने की कोशिशें करते हैं। ये कहते हैं कि एक साथ अगर 3 तलाक दिया जाए, एक मजलिस में अगर 3 तलाक दिया जाए, एक त्योहार में अगर 3 तलाक दिया जाए तो 3 नहीं पड़ती है बल्कि 1 पड़ती है। मैं कहता हूं कि चाहे एक साथ 3 तलाक दिया जाए या एक मजलिस में 3 तलाक दिया जाए या एक त्योहार में 3 तलाक दिया जाए, 3 पड़ेगी, 1 नहीं पड़ेगी। यह और बात है कि एक साथ 3 तलाक देना यह नाजायज और हराम है, यह बिदअत है। लेकिन यह मतलब नहीं कि अगर किसी ने नाजायज और हराम और गलत तरीके पर तलाक दे दिया तो तलाक नहीं पड़ेगी, तीनों तलाक पड़ेगी। एक साथ 3 तलाक देना नाजायज है, बिदअत है, लेकिन अगर कोई दे ही दिया तो तीनों तलाक पड़ेगी। यही किताबुल्लाह से साबित, यही सुन्नत रसूलुल्लाह से साबित, यही अहादीस सहीहा से साबित, यही सहाबा का फैसला है, यही ताबईन का फैसला है, यही तबे ताबईन का फैसला है। इसी पर चारों मजहब के इमामों का इजमा और इत्तेफाक है और 1200 साल से उम्मत मोहम्मदिया के मुफ्तियाने कलाम इसी के मुताबिक फैसला करते रहे। लेकिन 1200 साल के बाद तो ये खुद ही पैदा हुआ, नया दीन, नया मजहब, नया कानून लेकर पैदा हुआ। इन्होंने कहा बड़ा गड़बड़ हो जाता है, एक ही साथ 3 तलाक दे देने से तीनों अगर पड़ जाए तो हलाले की नौबत आती है, लिहाजा आसानी पैदा करो। पहली आसानी ये पैदा की कि 20 रकात तरावी को घटा करके 8 कर दिया। कहा तरावी 20 रकात नहीं है, 8 रकात। सारे सहाबा गलत करते रहे, ताबईन गलत करते रहे, तबे ताबईन गलत करते रहे, अइम्मा मुज्तहिदीन गलत करते रहे। 1200 साल के बाद ये पैदा हुए, ये कहते हैं तरावी 20 रकात नहीं है बल्कि 8 रकात। नमाज पढ़ना हुआ तो घटा दिया और गोश्त खाना हुआ तो बढ़ा दिया। कहा कुर्बानी 3 दिन नहीं है 4 दिन। 3 दिन में मजा ही नहीं आता है, 4 दिन ताजा ताजा गोश्त चाहिए। सहाबे कराम 3 दिन कुर्बानी करते थे। अय्यामुन नहर सलासतुन अफजलुहा अव्वलुहा, कुर्बानी 3 दिन है और पहले दिन कुर्बानी करना अफजल है। यही सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन और तमाम उलमाए उम्मत का फैसला है। 1200 साल से इसी पर अमल होता चला आया। लेकिन ये गरीबों को अपने झांसे में लाने के लिए कहते हैं कि गैर मुकल्लिद बन जाओगे तो बड़ा फायदा होगा। 20 रकात तरावी नहीं पढ़नी पड़ेगी, 8 ही में काम चल जाएगा और 4 दिन तुमको ताजा ताजा गोश्त खाने को मिलता रहेगा। और इनके एक मुज्तहिद है सिद्दीक हसन भोपाली, सुरमा भोपाली, इन्होंने अपनी किताब बुदुरुल अहिल्ला में ये लिख दिया कि एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जाएगी। महंगाई के एतबार से इनका फतवा भी बदल रहा। पहले बकरा महंगा था तो एक बकरे में 1 की कुर्बानी हो रही,
लेकिन जैसे ही बकरा महंगा हुआ तो इन्होंने कहा कि अब एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज है। और इन्हीं से सीख करके कलकत्ता के शमानियादियों ने भी कई दिन तक गौर व फिक्र करने के बाद एक फैसला जारी किया, फतवा दिया कि अगर एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज है तो एक मुर्गे में 7 आदमियों की कुर्बानी जायज है। मैं तो कहता हूं कि इन दोनों ने अपने अपने फतवों से ये दिखा दिया कि ये जन्नती नहीं है, जहन्नमी है। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सम्मिनु दहायाकुम फइन्नहा अलस्सिरात मतायाकुम, मोटे और फरबा जानवरों की कुर्बानी करो क्योंकि इसी कुर्बानी के जानवर पर बैठकर पुल सिरात पार करना है। जानवर मोटा नहीं होगा तो उस जानवर पर बैठकर पुल सिरात कैसे पार करोगे? और बुखारी की एक हदीस बताती है कि इसी पुल सिरात के नीचे जहन्नम है। अब दोनों को जोड़ दो कि जिस जानवर की तुम कुर्बानी करते हो उसी पर बैठकर पुल सिरात पार करना है और पुल सिरात के नीचे ही जहन्नम है। दोनों हदीस को जोड़ दो कि जब एक बकरे पर 100 गैर मुकल्लिद सवार होंगे और एक मुर्गे पर 7 शमानियाजी सवार होंगे तो बकरा भी वहीं उलट जाएगा, मुर्गा भी वहीं उलट जाएगा। और पुल सिरात के नीचे क्या है, जन्नत है कि जहन्नम? तो ये किस में जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। तो यही लोग फतवा दे रहे हैं कि एक साथ 3 तलाक दिया जाए तो 3 नहीं पड़ेगी बल्कि 1 पड़ेगी। मैं कहता हूं आओ किताब और सुन्नत की रोशनी में बहस कर लो। किताब और सुन्नत की रोशनी में मैं साबित कर देता हूं कि चाहे जायज तरीके पर तलाक दे या नाजायज तरीके पर, किसी काम का नाजायज होना और है और उसके असर का जाहिर होना और है। उठाओ बुखारी शरीफ, बात बात पर बुखारी का हवाला देने वालों, क्या ये हदीस तुमको नजर नहीं आती? अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपनी बीवी को हालत हैज में 1 तलाक दिया। हालत हैज में भी तलाक देना नाजायज है, गुनाह है। तलाक देने का तरीका यह है कि पाकी के जमाने में 1 तलाक दिया जाए और औरत से हमबिस्तरी न की जाए। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपनी बीवी को हालत हैज में तलाक दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर लगी, अल्लाह के नबी के चेहरे में गैज़ो गज़ब के आसार नुमाया हो गए और अल्लाह के नबी ने हजरत उमर को बुला करके फरमाया मुरहु फलयुराजिहा, उन्हें हुक्म दो कि वो अपनी तलाक से रुजू कर ले क्योंकि हालत हैज में तलाक देना गुनाह है और उन्होंने ये गलत काम किया है, इसलिए अपनी तलाक को वापस ले ले। मैं कहता हूं अगर तलाक नहीं पड़ी तो रुजू करने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? रजात का हुक्म देना इस बात की दलील है कि तलाक पड़ गई है, इसीलिए अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अपनी तलाक को लौटा लो। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने तलाक को लौटा लिया। कुछ दिनों के बाद नबी अकरम की खिदमत में हाजिर हुए। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया कि अराइता लौ तल्लक़तुहा सलासन, या रसूल अल्लाह आप मुझे फतवा बताइए कि मैंने हालत हैज में अपनी बीवी को 1 तलाक दिया तो आपने फरमाया रुजू कर लो, अगर 3 तलाक दिया होता तब क्या फरमाते? अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ क़द असैता रब्बका व बानत मिनका इमरातुका, उस वक्त तू अपने रब का नाफरमान होता और तेरी बीवी हमेशा के लिए निकल जाती। ये हदीस बता रही है कि चाहे जायज तरीके पर तलाक दिया जाए या नाजायज तरीके पर तलाक दिया जाए, चाहे अलग अलग 3 तलाक दिया जाए या एक साथ 3 तलाक दिया जाए, जब 3 तलाक दिया जाएगा तो तीनों तलाक पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 पड़ेगी। एक बहुत बड़े मुहद्दिस है, मुहद्दिस इब्ने माजा, उनकी किताब का नाम है इब्ने माजा, सिहाह सित्ता की किताब। वो हेडिंग लगाते हैं अपनी किताब में बाबो मन तल्लका इमरातहु सलासन फी मजलिसिन वाहिद, एक मजलिस में अपनी बीवी को 3 तलाक देने का बयान। और उसके तहत हदीस नकल फरमाते हैं फातिमा बिनते कैस की। फातिमा बिनते कैस फरमाती हैं तल्लकनी ज़ौजी सलासन व खारिजुन इलल यमन, मेरे शौहर यमन के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने मुझे 3 तलाकें दी। फअजाज़ा ज़ालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूल पाक ने तीनों तलाकों को नाफिज फरमा दिया। यमन के लिए निकल रहे थे, जब आदमी लंबे सफर के लिए निकल रहा है तो अलग अलग नशिस्तों और मजलिसों में तलाक नहीं देगा, एक साथ तलाक देगा और सामान उठाएगा निकल जाएगा। उन्होंने एक साथ 3 तलाकें दी, लेकिन रसूल पाक ने तीनों तलाक को नाफिज कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि हुजूर के जमाने में भी यही होता था कि जब 3 तलाक दी जाती थी एक साथ तो रसूल पाक तीनों तलाकों को नाफिज फरमाते थे। यही कुरान से साबित और यही सुन्नत रसूलुल्लाह से। ये कहते हैं हुजूर के जमाने में 3 तलाक दी जाती थी तो 1 मानी जाती, सिद्दीक़ अकबर के जमाने में 3 तलाक दी जाती थी तो 1 मानी जाती, उमर इब्ने खत्ताब की खिलाफत के इब्तिदाई दौर में 3 तलाक दी जाती 1 मानी जाती, लेकिन फिर हजरत उमर ने तीनों को नाफिज कर दिया तो हम उमर के तरीके पर नहीं चलेंगे।
मैं कहता हूं कि तुमसे कौन कहता है उमर के तरीके पर चलो, और तुम उमर के तरीके पर चल भी नहीं पाओगे, क्योंकि उमर का तरीका रहमानी है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, या इब्न अल खत्ताब वल्लज़ी नफ्सी बियदी मा लक़ियका शैतानु सालिकन फज्जन क़त्तु इल्ला सलका फज्जन गैर फज्जिका। ऐ उमर इब्न खत्ताब, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तो जिस रास्ते पर चलेगा उस रास्ते पर शैतान कभी नहीं चल सकता। 20 रकात तरावी ये उमर का रास्ता है, शैतान कहता है इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। कुर्बानी 3 दिन है, ये उमर का रास्ता है, शैतान कहता है इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। एक साथ 3 तलाक दी जाए, तीनों पड़ती है, ये उमर का रास्ता है, और शैतान कहता है इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। तुम उमर के रास्ते पर चले ही नहीं सकते। ये हदीस जो मुस्लिम शरीफ में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से मरवी है, वो हदीस मुख्तसर है। मुहद्दिसीन की आदत है कि एक ही जगह हदीस को कभी मुख्तसरन जिक्र करते हैं और दूसरी जगह उसी हदीस को डिटेल और तफसील से जिक्र करते हैं। जब दोनों हदीसों को मिलाकर देखोगे तो मफहूम समझ में आ जाएगा। इसी हदीस को अबू दाऊद ने अपनी किताब में तफसील के साथ बयान किया है। हजरत अय्यूब सख्तियानी अबू सहबा से रवायत करते हैं, अमा अलिमत अन्न रजुल कान इज़ा तल्लक़ इम्रातहु सलासन क़ब्ल अन यदख़ुल बिहा जअलूहा वाहिदतन अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकरिन व सदरन मिन इमारत उमर। क्या आपको मालूम नहीं कि हुजूर के जमाने में 3 तलाक दी जाती थी तो एक मानी जाती थी, सिद्दीक़ अकबर के जमाने में 3 तलाक दी जाती, एक मानी जाती, हजरत उमर इब्न खत्ताब की खिलाफत के इब्तिदाई 2 सालों में 3 तलाक दी जाती थी, एक मानी जाती। किस औरत को 3 तलाक दी जाती थी तो एक मानी जाती थी? क़ब्ल अन यदख़ुल बिहा, उस औरत को जिस औरत की रुखसती नहीं हुई है, जिस औरत से दुखुल नहीं हुआ है, जिस औरत से हम बिस्तरी नहीं हुई है, जिस औरत से हम बिस्तरी नहीं हुई है, सिर्फ निकाह हुआ है, ये निकाह बहुत कमजोर होता है, सिर्फ एक ही तलाक से वो औरत हमेशा के लिए हराम हो जाती है। जब एक ही तलाक से वो औरत हराम हो गई, निकाह से निकल गई, तो जब दूसरी तलाक दी जाएगी तो पड़ेगी नहीं, तीसरी तलाक दी जाएगी तो पड़ेगी नहीं। हुजूर के जमाने में, सिद्दीक़ अकबर के जमाने में लोग अलग अलग कलमों से तलाक देते थे। अंते तालिकुन सलासन, अंते तालिकुन सला, अंते तालिकुन, अंते तालिकुन, अंते तालिकुन, तुझे तलाक, तुझे तलाक, तुझे तलाक। जब अलग अलग कलमों से उस औरत को जिसकी रुखसती नहीं हुई है, जब उसको 3 तलाक दिया जाएगा, वो औरत पहली तलाक से हराम हो जाएगी, दूसरी और तीसरी लगवा और बेकार हो जाएगी। लेकिन जब एक साथ 3 तलाक दिया जाए तो चाहे औरत की रुखसती हुई हो या ना हुई हो, दुखूल हुआ हो कि ना हुआ हो, जब एक साथ 3 तलाक दिया जाएगा तो चाहे मदखूला हो कि गैर मदखूला हो, तीनों तलाक नाफिज हो जाएगी। हजरत उमर के जमाने में लोग एक साथ 3 तलाक देने लगे। हजरत उमर खुद फरमाते हैं, तलाक मतानत और संजीदगी की चीज है, लेकिन तुम लोगों ने उजलत से काम लिया, इसलिए अब तीनों तलाकें पड़ेंगी। उजलत क्या हुई? पहले अलग अलग कलमों से तलाक देते थे, अब एक साथ 3 तलाक देने लगे, और जब एक साथ 3 तलाक दिया जाएगा तो औरत मदखूला हो कि गैर मदखूला हो, तीनों तलाकें नाफिज हो जाएंगी। इसी को हजरत उमर ने नाफिज किया। हजरत उमर ने कोई नया फैसला नहीं सुनाया, लोगों के तलाक देने का तरीका बदल गया तो हुक्म बदल गया। तुम कहते हो एक साथ 3 तलाक देने से एक पड़ती है, यही हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है। इनकी खिदमत में एक आदमी हाजिर हुआ और उसने कहा कि मैंने अपनी बीवी को 1000 तलाक दिया। तल्लक तो इमराती अल्फन, मैंने अपनी बीवी को 1000 तलाकें दी हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया 3 तलाकों से काम हो गया, बाकी तलाकें लगो और बेकार हो गए। क्या कोई 1000 तलाक अलग अलग त्योहारों में देगा तो 82 साल 3 महीना गुजर जाएगा। एक साथ उसने 1000 तलाक दिया था। हजरत उमर ने तीनों तलाकों को ना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने तीनों तलाकों को नाफिज कर दिया। ये इस बात की दलील है कि एक साथ अगर 3 तलाक दी जाए तो तीनों पड़ती है, एक मजलिस में अगर 3 तलाक दी जाए तीनों पड़ती है, एक त्योहार में अगर 3 तलाक दी जाए तो तीनों पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पड़ती है। एक आदमी ने अपनी बीवी को आसमान के तारों के बराबर तलाक दे दिया। इन्नी तल्लक तो इमराती मिस्ल आदद नुजूम समा। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की खिदमत में हाजिर हुआ कि मैंने अपनी बीवी को आसमान के तारों के बराबर तलाक दिया। क्या कोई अलग अलग मजलिसों में आसमान के तारों के बराबर तलाक दे पाएगा? कई नस्लें खत्म हो जाएंगी, तलाक मुकम्मल नहीं होगी।
एक साथ उसने आसमान के तारों के बराबर तलाक दिया। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया 3 तलाक पड़ गई, तेरी बीवी हमेशा के लिए आराम हो गई, बाकी तलाक लग़्व और बेकार हो गई। ये हदीस है इस बात पर सराहतन दलालत कर रही है कि चाहे एक साथ 3 तलाक दिया जाए या एक मजलिस में 3 तलाक दिया जाए या एक त्योहार में 3 तलाक दिया जाए, तीनों पड़ती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पड़ती है। ये गैर मुकल्लिदीन का फरेब है, गैर मुकल्लिदीन का धोखा। और उसकी एक मिसाल भी सुन लीजिए। एक आदमी एक गैर मुकल्लिद होटल वाले के होटल में समोसा खाने गए और 3 समोसा खाया और काउंटर पर आया तो एक समोसे का पैसा दिया। गैर मुकल्लिद मालिक ने कहा कि तुमने समोसे तो 3 खाए हैं और एक समोसे का पैसा दे रहे हो। तो उसने कहा कि मैंने सुना है कि आप गैर मुकल्लिद हैं। कहा? तो कहा आप लोगों के यहाँ एक साथ 3 तलाक दी जाए या एक मजलिस में 3 तलाक दी जाए तो एक ही मानी जाती है। मैंने तीनों समोसे एक ही नशिस्त में खाए हैं, इसलिए मैं एक समोसा गिनता हूं, दूसरा समोसा लग़्व है, तीसरा समोसा लग़्व हुआ, हम उसको शुमार नहीं करते। उसने कहा यह कैसे हो सकता है, समोसा 3 खाओ और मानो एक। तो इसने कहा यह कैसे हो सकता है कि तलाक 3 दो और मानो एक। जब 3 तलाक दोगे तो 3 मानी जाएगी। जब 3 समोसा है, चाहे एक साथ खाया जाए या एक मजलिस में खाया जाए तो 3 तलाक भी 3 है, चाहे एक साथ दी जाए या एक नशिस्त में दी जाए। इसलिए आप इनके धोखे में ना आए, ये आपके दीन और ईमान के डाकू हैं और इनसे ज्यादा और खतरनाक सुलह कुल्ली है जो अपने आप को सुन्नी सहीउल अकीदा बताएंगे लेकिन हलवा और गोबर को एक करने की कोशिश करेंगे। शिया भी सही, सुन्नी भी सही, वहाबी भी सही, देवबंदी भी सही, कादियानी भी सही, राफिजी भी सही, हलवा और गोबर को एक कर रहे हैं। और इन सुलह कुल्लियों का सबसे बड़ा मुबल्लिग, सबसे बड़ा तर्जमान पाकिस्तान का ताहिरुल पादरी है जो यहूदियों का एजेंट और दलाल है। इसीलिए कनाडा की हुकूमत ने अपनी सिक्योरिटी दी है और इसीलिए कनाडा की हुकूमत लाखों डॉलर उस पर खर्च कर रही है और इसीलिए अपने मुल्क में उसने शहरियत दी है, रहने के लिए जगह दी है, सेंटर चलाने के लिए जगह दी है। ये सारी सहूलतें इसलिए नहीं कि ताहिरुल पादरी अहले सुन्नत वल जमात का सच्चा मुबल्लिग और तर्जमान है, इसलिए सहूलतें दी जा रही है ताकि इस्लाम में ये फितना पैदा करे, कुफ्र और इस्लाम को एक करने की कोशिश करे। ये ताहिरुल कादरी उम्मत मोहम्मदिया का मुबल्लिग नहीं, मसलक अहले सुन्नत का मुबल्लिग नहीं, बल्कि सुलह कुल्लियत का सबसे बड़ा मुबल्लिग। ये अपनी किताब फिरका परस्ती का खात्मा क्यों कर मुमकिन में ये लिखता है कि बिहम्दिल्लाह मुसलमानों के तमाम मसालिक और तमाम मकातिबे फिक्र में अकीदे के एतबार से कोई इख्तलाफ नहीं, सब अपनी जगह पर सही है, बस फुरूई इख्तलाफ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वहाबियों से हमारा इख्तलाफ अकीदे का इख्तलाफ है कि नहीं? शियों से हमारा इख्तलाफ अकीदे का इख्तलाफ है कि नहीं? राफिजियों से हमारा इख्तलाफ अकीदे का इख्तलाफ है कि नहीं? गैर मुकल्लिदीन से हमारा इख्तलाफ अकीदे का इख्तलाफ है कि नहीं? कादियानियों से हमारा इख्तलाफ अकीदे का इख्तलाफ है कि नहीं? बुनियादी और अकीदे का इख्तलाफ उसको कहते हैं कि जिसकी वजह से आदमी मुसलमान हो तो काफिर हो जाए। शियों का अकीदा यह है कि कुरान कंप्लीट नहीं है, नाकिस है, इसके कुछ पारे और कुछ सूरतें गायब हो गए हैं। बताओ जिनका यह अकीदा हो कि कुरान नाकिस है, कामिल नहीं है, वो कुरान का मुनकिर है कि नहीं? कुरान अजीम में परवरदिगार आलम ने कुरान की हिफाजत का वादा फरमाया है। कुरान का एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं हो सकता है। जो कुरान को नाकिस मानता है वो हकीकत में कुरान का इनकार करने वाला। तो ऐसा आदमी मुसलमान हो सकता है? शियों का अकीदा यह है कि आयशा सिद्दीका पर बदकारी की हद जारी की जाएगी जब इमाम गायब आएंगे। हजरत आयशा को माज़अल्लाह ये बदकार और जानी समझते हैं, जबकि हजरत आयशा पर तोहमत लगाई गई तो परवरदिगार आलम ने सूरह बरात में
हजरत आयशा सिद्दीका की बारात नाजिल फरमाई। सूरह नूर में हजरत आयशा सिद्दीका की बारात नाजिल फरमा दी। जब कुरान अजीम ने हजरत आयशा सिद्दीका को पाक और साफ मान लिया, अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता, हमारा ईमान है कि हजरत आयशा सिद्दीका पाक दामन है। लेकिन ये शिया कहते हैं कि जब इमाम गायब आएंगे तो बदकारी की सजा उनको देंगे, उन पर हद जारी करेंगे। तो बताओ ये कुरान के इनकारी हुए कि नहीं हुए? तो जिस बात से आदमी मुसलमान हो तो काफिर हो जाए, वो इख्तलाफ बुनियादी है कि फुरूई इख्तलाफ है? तो शिया से हमारा इख्तलाफ बुनियादी है, फुरूई इख्तलाफ नहीं। फुरूई इख्तलाफ इसको कहते हैं कि नमाज में चाहे नाफ के नीचे हाथ बांधो या नाफ के ऊपर हाथ बांधो, दोनों तरह की हदीसें मौजूद हैं। इस पर अमल करो तो भी नमाज हो जाएगी, इस पर अमल करो तो भी नमाज हो जाएगी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से हमारा इख्तलाफ है मसह के सिलसिले में। एक इमाम कहते हैं पूरे सर का मसह करो, एक इमाम कहते हैं चौथाई सर का मसह कर लिया फर्ज अदा हो जाएगा। इमाम शाफी कहते हैं एक बाल या 3 बाल छू दिया तो मसह अदा हो जाएगा। तो ये फुरूई इख्तलाफ है, इससे ईमान और कुफ्र का हुक्म नहीं बदल रहा है। लेकिन शियों से जो हमारा इख्तलाफ है वो बुनियादी और एतकादी इख्तलाफ है। यही इख्तलाफ वहाबियों से है। वहाबियों ने अपनी किताब में नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की है। हिफ्जुल ईमान को उठाओ, नबी के इल्म को चौपायों और पागलों से तशबीह दी गई है। नबी के इल्म को चौपायों और पागलों से तशबीह देना नबी की तौहीन है। और दुरर गुरर बज़ारिया फतावा खैरिया में लिखा है वक़द अजमाल उलमा अला अन्न मन शतमहु व आबहु और तनक़सहु क़द कफ़र बिल्लाहि तआला व बानत मिन इमरातुहु, कि जिस आदमी ने नबी की शान घटाई, नबी की तौहीन की, नबी की अबजोई की, वो आदमी काफिर है और उसकी बीवी उसके निकाह से निकल गई। तो बताओ जो नबी पाक के इल्म को चौपायों से तशबीह दे रहे हैं, वो नबी की शान घटा रहे हैं, तो ये लोग मुसलमान नहीं हो सकते। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। तो इनसे जो हमारा इख्तलाफ है वो फुरूई नहीं है बल्कि एतकादी है। इन्होंने अपनी किताब तहज़ीरुन नास में लिखा हुजूर के बाद अगर कोई नबी आ जाए आपकी खातमियत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ नबी के बाद कोई नबी आ सकता है? नहीं। जो ये मानता है कि नबी के बाद कोई नबी आ सकता है वो सरकार को खातमुन नबिय्यीन नहीं मानता। और जिसका ये अकीदा हो कि हुजूर खातमुन नबिय्यीन नहीं है वो मुसलमान नहीं हो सकता, काफिर है। तो इनसे हमारा इख्तलाफ बुनियादी इख्तलाफ है। हजरत इमाम काजी अयाज अपनी किताब शिफा में फरमाते हैं अला अन्न मन लम यातक़िद अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुल अंबिया फलैसा बिमुस्लिम लिअन्नहु मिन ज़रूरियात। जिसका ये अकीदा हो कि हुजूर आखिरी नबी नहीं है वो मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि नबी को आखिरी नबी मानना ये जरूरियात दीन से है। इन्होंने अपनी किताब बराहीन कातिया में लिखा शैतान और मलकुल मौत का इल्म नबी से ज्यादा है। जो नबी के इल्म को घटाए, शैतान मलकुल मौत के इल्म को बढ़ाए, क्या वो आदमी मुसलमान हो सकता है? नसीमुर रियाज में लिखा है मन क़ाला फुलानुन आलमु मिनहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहुवा साबुन हुक्मुहु हुक्म साब। जिसने ये कह दिया कि फला का इल्म नबी से ज्यादा है, उसने नबी को गाली दे दी और उसका हुक्म गाली देने वालों की तरह है। तो इनसे हमारा इख्तलाफ बुनियादी इख्तलाफ है। लेकिन ताहिरुल कादी कहता है कि दुनिया में जितने कलमा गो हैं सब मुसलमान हैं, इनके दरमियान कोई बुनियादी इख्तलाफ नहीं है। इसीलिए किसी को काफिर न कहो, किसी को फासिक न कहो, किसी को गुमराह न कहो। इसीलिए ताहिरुल कादरी ये कहता है कि मैं वहाबी उलमा के पीछे सिर्फ नमाज पढ़ना पसंद ही नहीं करता, मौका मिलता है तो पढ़ भी लेता हूँ। ताहिरुल कादी कहता है शिया सुन्नी में कोई फर्क नहीं। ताहिरुल कादरी के नजदीक यहूदो नसारा भी अहले ईमान से हैं, जबकि कुरान ने जगह जगह यहूदो नसारा को काफिर फरमाया है। लक़द कफ़रल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब मुशरिकीन। ये सारी आयतें यहूदो नसारा को काफिर कर रही हैं। लेकिन ताहिरुल कादरी कहता है कि यहूदो नसारा भी बिलीवर्स हैं, अहले ईमान हैं। जो यहूदो नसारा को मुसलमान माने, बिलीवर्स माने, अहले ईमान माने, वो कुरान का इनकार करने वाला है। और जो कुरान का इनकार करे वो आदमी मुसलमान नहीं हो सकता, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा मुबल्लिग हो, लेकिन वो हकीकत में मुसलमान नहीं है। अगर किसी कलमागो को काफिर कहना जायज न होता तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुनकिरीन ज़कात से जिहाद क्यों करते?
अगर किसी कलमा गो को काफिर कहना जायज ना होता तो हजरत अली खारजियों से जिहाद क्यों करते? अगर किसी कलमा गो को काफिर कहना जायज ना होता तो इमाम अहमद इब्न हम्बल मुअतज़िला के खिलाफ कुफ्र का फतवा क्यों देते? अगर किसी को काफिर कहना जायज ना होता तो मुजद्दिद अल फिसानी अकबर बादशाह को काफिर क्यों कहते, जिसने दीन इलाही के नाम से कुफरियात का मजमुआ दुनिया के सामने पेश किया और कहा यही नया दीन है, अब इसको कबूल कर लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुजद्दिद अल फिसानी को पैदा फरमाया। मुजद्दिद अल फिसानी अकबर की आंखों में आंखें डालकर उसके बातिल अकायद और नजरियात की धज्जियां उड़ा दे रहे हैं। जब आला हजरत का जमाना आया तो एक दो फितना नहीं है, बहुत सारे फितने हैं। राफिजियत का फितना, कादियानियत का फितना, नेचरियत का फितना, शमानियातियत का फितना, गैर मुकल्लिदियत का फितना, सुलह कुल्लियत का फितना। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी ने इन तमाम फितनों का डटकर मुकाबला किया, उन पर कुफ्र का फतवा लिखा और उलमाए हरमन तैयबैन ने उस फतवे की ताईद और हिमायत फरमाई। इसका मतलब यह हुआ कि आदमी लाख कलमा पढ़ता रहे, जब तक जरूरियात दीन में से हर बात को तस्लीम न करे उस वक्त तक कलमा पढ़ने से वो मुसलमान नहीं होगा। इसलिए वहाबी हो, देवबंदी हो, कादियानी हो, राफिजी हो, अगर चाहिए कलमा पढ़ते हैं लेकिन नबी की तौहीन करते हैं, जरूरियात दीन का इनकार करते हैं, और जब जरूरियात दीन के मुनकिर हैं तो लाख नमाजें पढ़े, रोजा रखे, ये हकीकत में मुसलमान नहीं हो सकते। जो इनको मुसलमान कहता है सबसे बड़ा काफिर वही है। इसलिए ताहिरुल कादरी के झांसे में ना आए। उसकी जो जमात है मिनहाजुल कुरान, वो मिनहाजुल कुरान नहीं है, मिनहाजुल शैतान है। क्योंकि कुरान ने यहूदो नसारा को काफिर कहा और ताहिरुल कादरी कुरान के खिलाफ उनको बिलीवर्स मान रहा, अहले ईमान मान रहा। तो जब कुरान का मुनकिर है तो इसकी जमात मिनहाजुल कुरान कैसे हो सकती है? ये मिनहाजुल शैतान है। ये मसलके अहले सुन्नत का मुबल्लिग नहीं है, बल्कि ये सुलह कुल्लियत का सबसे बड़ा मुबल्लिग है। ये हलवा और गोबर को एक करना चाहता है। तुम एक कलमे के नाम पर सबको इकट्ठा कर रहे हो, एक कुरान के नाम पर इकट्ठा कर रहे हो, एक काबा के नाम पर इकट्ठा कर रहे हो। मैं कहता हूँ अगर कलमा के नाम पर इत्तेहाद पैदा करना जायज होता तो सिद्दीक़ अकबर मानीने ज़कात से जिहाद न फरमाते। अगर कलमे के नाम पर इत्तेहाद पैदा करना जायज होता हजरत अली खारजियों से जिहाद न फरमाते। अगर कलमे के नाम पर इत्तेहाद पैदा करना जायज होता तो हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल मुअतज़िला के खिलाफ कुफ्र का फतवा न लिखते। अगर कलमे की बुनियाद पर इत्तेहाद पैदा करना जायज होता तो मुजद्दिद अल फिसानी अकबर के साथ इत्तेहाद कर लेते, कुफ्र का फतवा न लिखते। अगर कलमे की बुनियाद पर इत्तेहाद पैदा करना जायज होता तो इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी अपने जमाने के बातिल फिरकों की तकफीर न करते, एक कलमे के नाम पर इत्तेहाद कर लेते। लेकिन हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने कलमा नहीं देखा, यह भी देखा कि ये जरूरियात दीन का इकरार कर रहा है कि नहीं। अगर आदमी कलमा पढ़े, जरूरियात दीन का इनकार करे, नबी की तौहीन करे, शान रिसालत को घटाए, लाख कलमा पढ़े, ऐसा आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? और जो हलवा और गोबर को एक करना चाहते हैं वो हकीकत में अहले सुन्नत वल जमात को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आप ये बताइए कि हलवा और गोबर में कभी इत्तेहाद हुआ है? कभी इत्तेहाद नहीं हुआ है। हलवा और गोबर में अगर इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो नुकसान हलवाई का होगा। इसलिए कि ये हलवा जो दस्तरखान की जीनत है, मेहमान की मेहमान नवाजी का जरिया है, अगर ये गोबर के साथ टच हो जाए तो अब इस हलवे को दस्तरखान पर नहीं रखोगे, इज्जत की जगह में नहीं रखोगे, बल्कि दस्तरखान से उठाकर कूड़ादान में फेंक दोगे, इज्जत की जगह से उठाकर जिल्लत की जगह में फेंक दोगे। तो नुकसान किसका हुआ? हलवे का नुकसान हुआ। इज्जत की जगह से जिल्लत की जगह में कौन पहुंचा? हलवा पहुंचा। इस गोबर का क्या नुकसान हुआ? ये गोबर तो पहले से कूड़ादान में जाने वाला था और हलवा से टच होने के बाद भी कूड़ादान में पहुंचा। नुकसान इसका नहीं हो रहा है, नुकसान हलवे का हो रहा है। अगर तुम लोग ताहिरुल कादरी के फार्मूले पर अमल करते हुए तमाम बातिल फिरकों से अगर इत्तेहाद करोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा, इन सुलह कुल्लियों का कोई नुकसान नहीं होगा, इन फिरकों का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये तो पहले से काफिर हैं और इत्तेहाद के बाद भी काफिर ही रहेंगे। लेकिन तुम तो मुसलमान हो, ये डर है कि कहीं इत्तेहाद के बाद तुम काफिर ना हो जाओ। इसलिए हम अपने दीन और ईमान की हिफाजत करेंगे। हम हर उस आदमी से इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं जो अपने बातिल अकीदे से तौबा कर ले। हम देवबंदियों से भी इत्तेहाद करेंगे।
करेंगे, कादियानियों से भी इत्तेहाद करेंगे, राफिजियों से भी इत्तेहाद करेंगे, लेकिन इस शर्त के साथ कि उनकी किताबों में जितनी कुफरी इबारतें हैं सबको निकाल दें, इन किताबों को चौराहे पर रखकर आग लगा दें, और जिन मौलवियों ने कुफ्र किया है उनके काफिर और मुर्तद होने का ऐलान करें। जब अपने अकायदे बातिला से तौबा कर लेंगे तो सबसे पहले हम उनको गले लगाने के लिए तैयार है। लेकिन जब तक ये तौबा नहीं करते, जब तक ये कलमा नहीं पढ़ते, जब तक अपने बातिल अकीदे से रुजू नहीं करते, जब तक नबी की शान में ये गुस्ताखियां करते हैं, हमारा इत्तेहाद नहीं हो सकता है। हम अपने बाप के कातिल को माफ कर सकते हैं, लेकिन रसूल पाक के गद्दार को कभी माफ नहीं कर सकते। इसलिए आला हजरत अजीमुल बरकत के दामन को मजबूती से थाम लो। आला हजरत का मसलक ही तमाम बातिल फिरकों से पहचान, आला हजरत के रास्ते पर चलना ही आपके दीन ईमान की हिफाजत का जरिया। इसीलिए उलमाए हरमैन तैयबैन ने इमाम अहमद रजा की जात को मेयार सुन्नियत करार दिया, उनसे मोहब्बत करने को सुन्नियत की अलामत करार दिया। जो इमाम अहमद रजा से सच्ची मोहब्बत करता है वही हकीकत में सच्चा और पक्का मुसलमान है, और जो मसलके आला हजरत का गद्दार है वो हकीकत में मुसलमान नहीं है। आला हजरत अजीमुल बरकत की शान घटाने के लिए बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि क्या आला हजरत की बात वही इलाही है, क्या आला हजरत को मानना लाजिम और जरूरी है, हम आला हजरत को नहीं मानेंगे। मैं कहता हूं आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपनी तबीयत से कुछ भी नहीं लिखा, जो कुछ लिखा है किताब और सुन्नत की रोशनी में लिखा है। इसलिए मसलके आला हजरत का इनकार हकीकत में किताब और सुन्नत का इनकार है। मसलके आला हजरत का इनकार करने वाला हकीकत में किताब और सुन्नत का मुनकिर है, और जैसे किताब और सुन्नत का मुनकिर काफिर है वैसे ही मसलके आला हजरत का काफिर भी, मसलके आला हजरत का मुनकिर भी कभी मुसलमान नहीं हो सकता। आला हजरत को तुम क्या समझते हो? ताहिरुल कादरी की तरह कोई टुकपुजिया मौलवी थे जो यहूदो नसारा के डॉलर और सऊदिया के रियाल पर मुसलमानों के दीनों ईमान पर हमला कर रहे थे। इमाम अहमद रजा तो ऐसे इमाम हैं कि उनके जमाने में अंग्रेजों की हुकूमत कायम थी। बड़े बड़े वहाबी देवबंदी मौलवी अंग्रेजों के यहाँ जाकर वजीफा लेते थे। अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो उठाकर देख लो तज़किरतुल रशीद, तज़किरतुल खलील, अरवाह सलासा, मुकालमतुस सदरैन। उस जमाने में 600 रुपया माहनामा इनको मिला करता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अंग्रेज इतना बेवकूफ नहीं है कि पूरे महीने के लिए 600 रुपया इनको वजीफा दे रहा है। क्योंकि अंग्रेजों को दीन के खिलाफ काम लेना था इसीलिए वजीफे दे रहा है। लेकिन कोई माई कलाल ये नहीं बता सकता कि कभी इमाम अहमद रजा ने अंग्रेजों से बात भी की हो, अंग्रेजों से मुसावा भी किया हो। इमाम अहमद रजा के दिल में अंग्रेजों की इतनी नफरत थी कि इमाम अहमद रजा जिस मर्ज में वफात पा रहे हैं सारे डॉक्टर हैरान हो जाते हैं, शिफा नहीं मिलती है। लोगों ने मशवरा दिया कि हुजूर नैनीताल में एक अंग्रेज डॉक्टर रहता है, बड़ा माहिर है, उसको अपनी नब्ज दिखा दें, अपना हाथ दिखा दें, बहुत अच्छा डॉक्टर है, अंग्रेजी दवाई करा ले। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि अहमद रजा मर जाएगा लेकिन नापाक अंग्रेजों के हाथ में अपना हाथ नहीं देगा। पूरी जिंदगी इमाम अहमद रजा ने अंग्रेजी दवाओं से इलाज नहीं किया, अंग्रेजी डॉक्टरों से इलाज नहीं किया। उनके दिल में अंग्रेजों की इतनी नफरत थी कि उनके जमाने में जो डाक टिकट चलता था उस पर मलका विक्टोरिया का फोटो छपा होता था। जब इमाम अहमद रजा वो टिकट जिस पर मलका विक्टोरिया का फोटो छपा होता अपने लिफाफे पर चस्पा करते तो टिकट को उल्टा चस्पा करते, यानी सर को नीचे करके चस्पा करते। लोगों ने पूछा हुजूर जब उस डाक टिकट को जिस पर मलका विक्टोरिया का फोटो छपा है अपने लिफाफे पर लगाते हैं तो टिकट के सर को नीचे करके क्यों चस्पा करते हैं? इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि मैं छोटे से कागज के टुकड़े पर भी अंग्रेजों के सर को उठा हुआ नहीं झुका हुआ देखना चाहता हूं, इसीलिए टिकट को उल्टा चस्पा करता हूं ताकि मेरे सामने अंग्रेजों का सर झुका रहे। आला हजरत इमाम अहमद रजा से तमाम बातिल फिरके कांपते हैं, क्योंकि आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपने जमाने में जितने बातिल फिरके थे दलाइल बराहीन के डंडे से इनकी कमर तोड़ दी। अब क़यामत तक ये आला हजरत और मसलके आला हजरत के मुकाबले में उठने वाले नहीं हैं।
इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ऐसे मुजद्दिद हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया, रसूल पाक ने उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया, उनके मुर्शिद बरहक आले रसूल अहमदी मियां ने अपनी बारगाह में उनको कबूल फरमा लिया। आला हजरत की मकबूलियत का ये आलम है कि आला हजरत की जबान से जो बात निकलती थी वो भी रब की बारगाह में कबूल हो जाती थी। आला हजरत अजीमुल बरकत का ये वाकया सुनो, हयात आला हजरत में लिखा हुआ है। बरेली के एक बहुत बड़े मौलवी थे अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी, वो इल्मे नुजूम और इल्मे हयात में बहुत माहिर थे। सितारों की चाल देखकर बता देते बारिश होगी कि नहीं होगी। एक दिन आला हजरत की खिदमत में आए, आला हजरत ने पूछा बताइए बारिश का मिजाज कैसा है। उन्होंने सितारों की चाल देखी, सितारों की वजह देखी और कागज पर एक जायचा और नक्शा बनाया और फरमाया इस महीने में बारिश नहीं होगी, आइंदा महीने में बारिश होगी। आला हजरत सिर्फ इल्मे नुजूम और हयात में नहीं सारे उलूम में माहिर थे। आला हजरत फरमाते हैं अगर रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी, सितारों की चाल बता रही है, सितारों की वजह बता रही है। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी, आप सितारों की चाल नहीं देखते। आला हजरत फरमाते हैं मैं सितारों की चाल भी देख रहा हूं और सितारों को पैदा करने वाले रब की कुदरत भी देख रहा हूं। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। आला हजरत ने देखा कि ये तो इल्मे नुजूम और इल्मे हयात के जन्नी कायदों पर इतना भरोसा रखते हैं कि अल्लाह की कुदरत से गाफिल हो रहे हैं और इन्हें पता भी नहीं चल रहा है। आला हजरत इमाम रब्बानी थे, मुजद्दिदे वक्त थे, किसी को गुमराह होता हुआ देखते फौरन हिदायत का इंतजाम करते। आला हजरत के सामने एक कलाक लटक रही थी, एक घड़ी लटक रही थी, उसमें 11:15 बज रहे थे। आला हजरत ने पूछा बताइए घड़ी में क्या टाइम हुए हैं। उन्होंने कहा 11:15 बजे हैं। आला हजरत ने पूछा 12 बजने में कितना बाकी है। उन्होंने कहा पौना घंटा बाकी है। आला हजरत ने फरमाया अगर पौना घंटा नहीं गुजरेगा तो क्या 12 नहीं बजेगा, 12 की घंटी नहीं बजेगी। उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बज सकता है न 12 की घंटी बज सकती है। आला हजरत खड़े हुए, बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। आला हजरत ने फरमाया आप तो कह रहे थे जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बजेगा न 12 की घंटी बजेगी। देखिए 12 भी बज गया, 12 की घंटी बज गई। उन्होंने कहा आपने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, इसलिए फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। अगर ये सुई अपनी फितरी रफ्तार से चलती तो पौना घंटा गुजरने के बाद ही 12 बजता। आला हजरत फरमाते हैं यही नुक्ता तो मैं समझाना चाहता हूँ। मैंने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। मेरा परवरदिगार भी कादिर है, जब चाहे इस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे, उसको खींचकर यहाँ कर दे, उसको खींचकर यहाँ कर दे, फौरन सितारों की चाल बदल जाएगी, सितारों की वजह बदल जाएगी, आपका बनाया हुआ नक्शा बदल जाएगा। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी, बल्कि इसी हफ्ते में बारिश होगी, बल्कि अभी बारिश होगी। इतना कहना था कि बारिश होने लगी, बारिश होने लगी, इतनी बारिश होती है कि बरेली की सरजमीन जलता हो जाती है। तुम समझते हो कि आला हजरत कोई मामूली शख्सियत है? 10वीं सदी हिजरी के बाद से लेकर अब तक इमाम अहमद रजा के टक्कर का न कोई मुहक्किक पैदा हुआ न कोई मुजद्दिद पैदा हुआ। आला हजरत ऐसे मुनफरिद और बेमिसाल मुजद्दिद हैं और आला हजरत उन खुशनसीबों में से हैं कि अभी पैदा नहीं हुए थे कि इनके पैदा होने से पहले बुजुर्गों ने आला हजरत के आने की खबर देना शुरू कर दी। और ऐसा बहुत हुआ, इमाम आदम पैदा नहीं हुए थे, रसूल पाक ने उनके पैदा होने की खबर दी। इमाम मालिक पैदा नहीं हुए, रसूल पाक ने उनके पैदा होने की खबर दी। गौसे पाक पैदा नहीं हुए, बड़े बड़े वलियों ने उनके पैदा होने की खबर दी। इमाम अहमद रजा भी अभी पैदा नहीं हुए हैं और गुजरात की सरजमीन पर 170 साल पहले बहुत बड़े वली आला हजरत के पैदा होने की खबर दे रहे हैं। गुजरात में एक जगह है राजकोट, राजकोट से 120 किलोमीटर की दूरी पर है कलारिया शरीफ। कलारिया शरीफ में बहुत बड़ी खानका उस वक्त थी जब आला हजरत अभी पैदा नहीं हुए थे। आला हजरत के पैदा होने से 170 साल पहले कलारिया शरीफ में बहुत बड़ी खानका थी, बहुत बड़ी दरसगाह थी और उस खानकाह के शेख थे सैयद मोहम्मद साले शिराजी कादरी रहमतुल्लाह अलैह। ये
आला हजरत के पैदा होने से 170 साल पहले के बुजुर्ग हैं। ये बहुत बड़े आलिम रब्बानी भी थे। दिन में बुखारी शरीफ का दर्स देते, रातों को इबादत के लिए मुसल्ले पर खड़े होते, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते। एक दिन बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे हैं, दर्स देते देते अचानक एक हदीस आई और आपने तलबा से फरमाया कि इस हदीस से साबित होता है कि नबी पाक गैब जानते हैं। और फिर इल्मे गैब के मौजू पर आप हदीसें पेश करने लगे, हदीसें पेश करने लगे। अचानक आपकी आंख लग गई, चेहरा झुक गया और अचानक आप सर पकड़कर बैठ गए। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद आंख खोलते हैं और आपका चेहरा खिला हुआ है और आप फरमा रहे हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तलबा कहते हैं हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है, आप इल्मे गैब पर हदीसें पेश कर रहे थे, अचानक सर पकड़कर बैठ गए, आपका चेहरा लटक गया और कुछ ही देर के बाद आपका चेहरा खिल गया। आंखें खोलते हैं और फरमाते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद मोहम्मद सालेह शिराजी फरमाते हैं जब बुखारी शरीफ की हदीस की रोशनी में इल्मे गैब पर तकरीर कर रहा था, अचानक मेरी आंख लग गई और मेरे ऊपर इल्हाम आया और इल्हाम के जरिए मुझे खबर दी गई कि अनकरीब एक फिरका पैदा होने वाला है जो नबी के गैब का इनकार करेगा। अभी तो हिंदुस्तान में मुनकरीन इल्मे गैब पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ जमाने के बाद एक फिरका पैदा होगा जो नबी के गैब का इनकार करेगा। जब ये खबर मैंने सुनी चेहरा लटक गया, बड़ा सदमा हुआ। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद एक दूसरा इल्हाम आया और खबर दी गई कि जब मुनकरीन इल्मे गैब पैदा होंगे तो परवरदिगार आलम उनकी सरकोबी के लिए एक बहुत बड़े आलिम रब्बानी को पैदा फरमाएगा। जब ये बशारत आई चेहरा खिल गया, सुभान अल्लाह कहने लगा, माशाअल्लाह कहने लगा। अगर मैं चाहूं तो उनका नाम भी बता सकता हूं। तलबा ने कहा हुजूर तब देर किस बात की है, बता ही दीजिए। कहा वाकई बता दूं? तलबा ने कहा बता दीजिए। कहा वाकई बता दूं? तलबा ने कहा बता दीजिए। कहा कान खोलकर सुन लो, आज से 170 साल के बाद जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर वहां भी फिरका पैदा होगा, मुनकरीन इल्मे गैब पैदा होंगे जो नबी के गैब का इनकार करेंगे, तो परवरदिगार आलम अपने हबीब की उम्मत को यूं ही नहीं छोड़ देगा। उनकी रहनुमाई के लिए और मुनकरीन इल्मे गैब की सरकोबी के लिए बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा को पैदा फरमाएगा। इमाम अहमद रजा पैदा होंगे और उनके बातिल अकायद व नजरियात की ताबूत में आखिरी कील ठोक देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? तो आला हजरत वो हैं कि अभी पैदा नहीं हुए हैं और आला हजरत के आने की खबर दी जा रही है। और इसके बाद वाला हिस्सा सुनो। आपने अपने शागिर्दों से कहा, अपने मुरीदीन से कहा, अपनी औलाद से कहा कान खोलकर सुन लो, उस जमाने में तुम या तुम्हारी औलादें जो रहेंगी उनको बता देना, जो मसलके आला हजरत पर उस वक्त चलेगा वही मेरा है, और जो मसलके आला हजरत से हट जाएगा मैं आखिरत में उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि उस वक्त मसलके आला हजरत ही दीन हक की पहचान। और आइए एक किताब उठाई, किताब का नाम है इकराम इमाम अहमद रजा। इस किताब को लिखने वाले मुफ्ती बुरहानुल हक साहब जबलपुरी, ये आला हजरत के खलीफा भी हैं, आला हजरत के मुरीद और शागिर्द भी हैं, और आला हजरत ने उनको अपना रूहानी बेटा भी फरमाया। जब आला हजरत दूसरी बार ज़ियारत हरमैन तैयबैन के लिए गए तो बंबई से पानी के जहाज से गए और बंबई पानी के जहाज से वापस आए। उसी सफर में आपने मक्के की सरजमीन पर इल्म गैब के मौजू पर 8.5 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया लिखी थी। जब आला हजरत अद-दौलतुल मक्किया का तोहफा लेकर आए, चंद दिन बंबई में कयाम रहा, तो एक दिन आला हजरत फरमाते हैं बुरहान मियां चलो बांद्रा चलना है, बांद्रा में एक मजजूब साहब रहते हैं, उनसे मुलाकात करनी है। आला हजरत बुजुर्गों की बारगाह के बड़े अदब शनास थे। जिस शहर में जाते मालूम होता कोई मजजूब और बुजुर्ग हैं तो उनकी जियारत के लिए जरूर जाते। बुरहान मियां तैयार हो जाओ, आज बांद्रा चलना है, मजजूब साहब से मुलाकात करनी है। बुरहान मियां को लेकर आला हजरत उधर से चल रहे हैं और इधर मजजूब साहब अपनी खानकाह में तमाम लोगों से कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े आलिम मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल का इंतजाम करो, उनकी जियाफत का इंतजाम करो, उनके लिए चाय बनाओ, उनके लिए काफी बनाओ, उनके लिए कहवा बनाओ। जैसे जैसे आला हजरत करीब हो रहे हैं, आला हजरत की खुशबू भी करीब से करीब तर होती जा रही है। जब आला हजरत खानकाह से करीब हो गए, मजजूब साहब फरमाते हैं बिल्कुल करीब से खुशबू आ रही है, लगता है आलिम साहब आ गए हैं, चलो आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल करते हैं। अपने हुजरे से बाहर निकले तो आला हजरत अजीम
अज़ीमुल बरकत से मुलाकात होती है, सलाम और मुसाफा होता है, बड़े इज्जत और एहतराम के साथ आला हजरत को लेकर अपने हुजरे में आते हैं, खानकाह में आते हैं, आला हजरत बैठते हैं, मजदूर साहब बैठते हैं, मुफ्ती बुरहानुल हक बैठते हैं, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, सारे मुरीदीन मोतकीदीन बैठे हैं, और मजदूर साहब फरमाते हैं बताइए क्या पीना पसंद करेंगे? आपके लिए चाय भी हाजिर है, आपके लिए कहवा भी हाजिर है, आपके लिए काफी भी हाजिर है। जबकि मजदूर साहब की आदत ये थी कि कोई आलिम आपकी खानकाह में आता तो एक ही चीज पिलाते और खुद ही मुतय्यन कर देते, इनको चाय पिलाओ, इनको काफी पिलाओ, इनको कहवा पिलाओ। लेकिन जब आला हजरत पहुंचे तो फरमाते हैं क्या पीना पसंद करेंगे? तीनों चीजें हाजिर हैं, चाय भी हाजिर है, काफी भी हाजिर है, कहवा भी हाजिर है। आला हजरत फरमाते हैं बुजुर्ग ने तीनों का नाम लिया है, तीनों में बरकत नजर आ रही है, मैं तीनों पीना पसंद करूंगा, मुझे चाय भी पसंद है, काफी भी पसंद है, कहवा भी पसंद है। एक प्याले में चाय डाली जाती है, उसी में काफी डाली जाती है, उसी में कहवा डाला जाता है, चमचे से हिलाकर आला हजरत पी लेते हैं। उसके बाद दोनों में गुफ्तगू शुरू होती है। मुफ्ती बुरहानुल हक फरमाते हैं 3.5 घंटा आला हजरत और मजदूर साहब में गुफ्तगू होती रही, और बार बार मैं कोशिश करता रहा कि जरा ये समझ जाऊं किस जबान में बात हो रही है, किस टॉपिक पर बात हो रही है, किस मौजू पर बात हो रही है। कुछ भी समझ में नहीं आया, बार बार कोशिश के बावजूद एक लफ्ज भी समझ में नहीं आया। ये गुफ्तगू उर्दू में नहीं हो रही थी, मैं उर्दू जानता हूँ, अरबी में नहीं हो रही थी, अरबी जानता हूँ, फारसी में नहीं हो रही थी, फारसी जानता हूँ, हिंदी में नहीं हो रही थी, हिंदी जानता हूँ। अल्लाह बेहतर जाने कि ये दोनों बुजुर्ग किस जबान में बात कर रहे हैं, एक लफ्ज भी समझ में नहीं आ रहा है। 3.5 घंटा जब गुफ्तगू हो चुकी, आला हजरत इजाजत लेते हैं, जाने लगते हैं। मुफ्ती बुरहानुल हक भी इजाजत लेकर जाने लगे। आला हजरत आगे आगे चल रहे हैं, मुफ्ती बुरहानुल हक पीछे पीछे चल रहे हैं। अभी चंद कदम मुफ्ती बुरहानुल हक चले थे, दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि आला हजरत जिनसे मिलने के लिए आए हैं वो कोई मामूली बुजुर्ग नहीं होंगे, बहुत बड़े वली होंगे। चलो तन्हाई में मिल करके अपने लिए कुछ नसीहत हासिल कर लें, अपने लिए दुआ करा लें। आला हजरत के पीछे पीछे चल रहे थे और भाग करके फिर हुजरे में आ गए और मजदूर साहब से कहते हैं हुजूर मेरे लिए दुआ फरमा दें, मेरे लिए नसीहत फरमाते हैं। मजदूर साहब दुआ करते हैं, मुफ्ती बुरहानुल हक फरमाते हैं कुछ नसीहत फरमा दे। मजदूर साहब फरमाते हैं कि तुम मुझसे नसीहत ले रहे हो? कहा हाँ हुजूर आप ही से नसीहत ले रहा हो। कहा सुन लो मेरी नसीहत ये है कि जिनके पीछे पीछे चल रहे थे उन्हीं के कदम पर कदम चलते रहो, जन्नत तक पहुंच जाओगे। इनका रास्ता जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है, मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, जन्नत में ले जाने वाले रास्ते का नाम मसलक आला हजरत। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? इसलिए मसलके आला हजरत इस दौर में दीने हक की पहचान है। आज जितने बातिल फिरके हैं सब अपने आप को सुन्नी ही तो कह रहे हैं, शियों के सिवा जितने बातिल फिरके हैं सब अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं। शिया अपने आप को शिया कहते हैं और उनसे पहचान के लिए कोई अलामत की जरूरत नहीं, उनकी अजान अलग, उनकी नमाज अलग, तौर तरीका अलग। लेकिन बाकी तमाम फिरके अपने आप को सुन्नी हनफी कह रहे हैं, तो इनसे हमारी पहचान कैसे होगी? जितने बातिल और डुप्लीकेट सुन्नी हैं सब सुन्नियत का लिबादा ओढ़ कर आ रहे हैं। इन बातिल सुन्नियों से इम्तियाज के लिए किसी अलामत और निशानी की जरूरत है, उसी अलामत और निशानी का नाम इस दौर में मसलके आला हजरत है। जो मसलके आला हजरत वाला है वही हकीकत में ओरिजिनल सुन्नी है, और जो मसलके आला हजरत का मुनकिर है वो हकीकत में डुप्लीकेट सुन्नी है। इसलिए आप तमाम बातिल फिरकों से अलग रहिए। इनकी नमाजों से धोखा ना हो, इनके रोज़ों से धोखा ना हो, इनकी दाढ़ी से धोखा ना हो, इनकी तिलावत से धोखा ना हो। अल्लाह के नबी ने बहुत पहले फरमा दिया था सयकूनु फी आखिरी ज़मान दज्जालूना कज़्ज़ाबून यातूनकुम बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम वइय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। आखिर जमाने में कुछ झूठे और मक्कार पैदा होंगे जो ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिनको न तुमने सुना न तुम्हारे आबाओ अजदाद ने सुना। इनसे दूर रहना, इनसे अलग रहना, कहीं ऐसा ना हो कि ये गुमराह कर दे, तुमको फितने में मुब्तला कर दे। नबी ने ये भी फरमाया ये नमाजें बहुत पढ़ेंगे, रोजा बहुत रखेंगे, कुरान की तिलावत बहुत करेंगे, अच्छे अच्छे काम बहुत करेंगे, इतनी नमाजें पढ़ेंगे कि तुम अपनी नमाजों को इनकी नमाजों के आगे हकीर समझोगे, अपने रोजों को इनके रोजों के आगे हकीर समझोगे, अपने अमाल सालिहा को इनके अमाल के सामने हकीर समझोगे। तो हकीरुना सलातकुम इंदा सलातिहिम व सियामकुम इंदा सियामिहिम व अमालकुम इंदा अमालिहिम यतलूना कुरान वला युदाविदु तराक़िहिम। ये कुरान की तिलावत करेंगे मगर तिलावत इनके हलक
हलक के नीचे नहीं उतरेगी। वह यक़ूलून मिन क़ौलि खैरिल बरिया, बात बात पर रसूल पाक की हदीसें पेश करेंगे। तो क्या नमाज पढ़ने की वजह से मुसलमान होंगे, रोजा रखने की वजह से मुसलमान होंगे, कुरान की तिलावत करने की वजह से मुसलमान होंगे? नहीं, यमरुकून मिनद्दीन कमा यमरुकुस सहमु मिनर रमिया, ये दीन से ऐसे ही बाहर होंगे जैसे तीर कमान से बाहर हो जाता है। सहाबा हैरत में है कि हम भी नमाजें पढ़ते हैं, वो भी नमाजें पढ़ेंगे, हम भी रोजा रखते हैं, वो भी रोजा रखेंगे, हम भी तिलावत करते हैं, वो भी तिलावत करेंगे, तो आखिर उनसे हमारी पहचान कैसे होगी? नबी ने पहचान बता दी, सीमा हो तहलीक व मुशम्मिरिल हुजूर, इनकी पहचान ये होगी कि ये सर खूब छिलवाएंगे और पायजामा बहुत ऊंचा पहनेंगे। बताइए ये अलामत और निशानी क्यों बयान की जा रही? ताकि आप इनसे चौकन्ना रहो, इनसे होशियार रहो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता। यही पैगाम कुरान का है, यही पैगाम रसूलुल्लाह का है, यही पैगाम सहाबा का है और यही पैगाम आला हजरत का है। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए, मिसले फारिस ज़ल्ज़ले हो नज्द में जिक्र आयात विलादत कीजिए। इसलिए मुसलमानों सुलह कुल्लियत से दूर रहो, मसलक आला हजरत के आईने में जिंदगी बसर करो। और चलते चलते फिर मैं आपको नसीहत कर रहा हूं कि जुलूस मोहम्मदी के खत्म होने के बाद कोई ऐसी हरकत आपसे सादिर ना होने पाए कि जिससे दुश्मनों को इस्लाम को बदनाम करने का मौका मिल जाए। निहायत शाइस्तगी और इस्लामी हुदूद में आप जुलूस मोहम्मदी निकालिए। जुलूस मोहम्मदी खत्म होने के बाद इत्मीनान और सुकून के साथ अपने घरों को जाइए। गैरों के मोहल्लों में कोई ऐसी हरकत ना होने पाए कि कमिश्नर के यहाँ शिकायत पहुंचे, पुलिस में शिकायत पहुंचे, कमेटी वालों को तलब किया जाए, चार बातें सुनाई जाए। हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लाम ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है, शांति का पैगाम दिया है, इस्लाम ने हमेशा संजीदगी का पैगाम दिया है। इसलिए हम मुसलमान जहां भी रहेंगे मुसलमान बन के रहेंगे, जुलूस मोहम्मदी में भी मुसलमान बन के रहेंगे और जुलूस मोहम्मदी के खत्म होने के बाद भी हम मुसलमान रहेंगे। कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे कि जिससे इस्लाम पर कोई आंच आ जाए। जुलूस मोहम्मदी में डीजे नहीं बजना चाहिए, बाजा नहीं बजना चाहिए, रक्स सुरूर का माहौल नहीं होना चाहिए। नबी की पैदाइश का जुलूस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को निगाहों के सामने रखने के बाद जुलूस मोहम्मदी को निकालो ताकि दुनिया वालों पर एक आजमत और एक हैबत तारी हो जाए कि मुसलमान उस मजहब का मानने वाला है जो मुकम्मल तौर पर अमन और शांति वाला मजहब है। मेरे नबी ने अमन का पैगाम दिया, मेरे नबी ने शांति का पैगाम दिया, मेरे नबी ने अदल इंसाफ का पैगाम दिया है। इसलिए मुसलमान जहां भी रहेगा इस्लाम के हुदूद में रहेगा, इस्लाम के दायरे में रहेगा। इस तरह से चलो कि तुमको देखने के बाद लोग कहें कि मुसलमान जा रहा है लहद में, इसके रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम राह खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।